हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में मेन लीड हमें बताता है कि मेरा नाम जीशाओ है और मेरी मॉम का नाम यूही। जब मेरी मॉम जिंदा थी तब वो मुझे बताया करती थी कि जिस आदमी से उनकी शादी हुई तभी से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। उनकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। उस इंसान ने मेरी मॉम की सारी फीलिंग्स, सारी खुशियां खत्म कर डाली। इसी वजह से मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सब कुछ बदल के रहूंगा। अब हमें 2051 का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीशाओ टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा रहा था और वो बताता है कि ये प्रोजेक्ट उसके प्रोफेसर लूजाओ ने बनाया है। अब वो टाइम ट्रेवल करके 2021 में पहुंच चुका था। इसके बाद वो मैप देखता है ताकि अपनी मॉम से मिलने के लिए जा सके। अब हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे अपना रिजल्ट देखने के लिए दौड़ रहे थे। तभी फीमेल लीड यूही उन सबको पीछे हटाकर अपना रिजल्ट देखती है और वो सबसे लास्ट आकर भी काफी खुश थी। तभी एक लड़की आकर उसे थैंक्स कहते हुए बोली, तुमने मुझे लास्ट आने से बचा लिया। इसके बाद यूही वहाँ से जाते हुए मेल लीड लूजाओ से टकरा जाती है। रात के टाइम यूही अकेले अपने घर जा रही होती है और उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जो उसका पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका फ्यूचर सन जीशाओ है। यूही उससे छुपने की कोशिश करती है और जब वो पास आता है तो उसके सर पर एक बॉक्स डाल देती है, लेकिन जीशाओ उसका पैर पकड़कर वहीं रोक लेता है। तभी यूही चिल्लाते हुए कहने लगी, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें देख लूंगी तो तुम मुझे मार दोगे। चाहो तो तुम मेरे सारे पैसे रख लो, पर प्लीज मुझे जाने दो। तभी जीशाओ उसे एक टेडी ब्रूस दिखाता है जिसे देखकर यूही शॉक्ड होकर बोली, ये तो मेरा टेडी ब्रूस है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो जीशाओ बॉक्स से बाहर आकर कहता है, मॉम मैं आपका बेटा हूँ। अगले सीन में जीशाओ उसे बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, लेकिन यूही को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो जीशाओ उसे उससे रिलेटेड सारी छोटी छोटी बातें बता देता है। ये सुनकर यूही कहने लगी, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? खैर इंटरनेट है तो आजकल सब कुछ पता लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे मॉम बोलना बंद करो, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तभी हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ यूही जीशुओ के पास आकर कहती है, आज स्कूल के बाद तुम कहाँ गए थे? जीशुओ कहता है, अपने दोस्त के घर। इस पर यूही बोली, कौन सा दोस्त, लड़का या लड़की? और तुमने अपने हाथ में क्या छुपाया हुआ है? ये सुनकर जीशुओ अपने पीछे से एक बॉक्स निकालता है और एक चूहा अपनी मॉम के हाथ में डाल देता है, जिससे डरकर यूही चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। ये याद करते हुए जीशुओ यूही से कहता है, हाँ मॉम, आप हमेशा मुझसे यही कहा करती थी कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। लेकिन यूही को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। तो जीशुओ कहता है, आप साइंस पर तो यकीन करती है ना? अगले सीन में वो दोनों डीएनए टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं। तभी यूही उससे कहती है, तुमने कहा कि तुम फ्यूचर से आए हो, तो बताओ फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा? इस पर जीशुओ कहता है, फ्यूचर में आपके साथ हर कोई धोखा करेगा और छोड़कर चला जाएगा और 47 की एज में आप मर जाएंगी। इसीलिए मैं आपका फ्यूचर बदलने के लिए आया हूँ और वो सिर्फ तभी होगा जब आप अपना फ्यूचर हस्बैंड बदल सके। ये सुनकर यूही बोली, तो तुम किससे मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनाना चाहते हो? तो जीशुओ कहता है, लूजाओ को। ये सुनकर यूही शॉक्ड हो जाती है और अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें यूही स्कूल के गार्डन में बैठी हुई थी और वो कुछ कॉक बोटल्स को जला देती है। तभी लूजाओ को लगता है कि वहाँ पर आग लगी है, तो वो एक नली से पानी छिड़कने लगता है जिसकी वजह से यूही भी भीग जाती है और उससे कहती है, कहाँ है आग? लूजाओ बोला, बुझ गई। फिर यूही कहती है, मुझसे माफी कौन मांगेगा? तभी वहाँ पर उनका डायरेक्टर आ जाता है। वो यूही से उन सबको साफ करवाता है और उसे प्लेग्राउंड के 5 चक्कर लगाने की पनिशमेंट दे देता है। तभी लूजाओ वहाँ आकर डायरेक्टर से बोला, मैंने बैनर बना दिया है, बस प्रिंट आउट बाकी है। तभी यूही उसके हाथ से यूएसबी ले लेती है और कहती है, प्रिंट आउट मैं निकलवा दूंगी। तभी वो लूजाओ के पैर की वजह से एक पेड़ से टकरा जाती है। अगले सीन में वो उस यूएसबी को लेकर एक शॉप में जाती है जहाँ वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं इसे पूरा करके सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में भिजवा दूंगा। इसके बाद जब वो घर आती है तो अपने लैपटॉप में एक यूएसबी लगाती है और वो देखती है कि ये वही यूएसबी थी जिसमें वो बैनर था। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने प्रिंट आउट निकलवाने के लिए गलत यूएसबी दे दी है। पर जब वो उसे वापस लेने जाती है तब वो देखती है कि वो आदमी ऑलरेडी उसे डायरेक्टर के ऑफिस तक पहुंचाने के लिए निकल चुका था। फिर वो उसके पीछे भागते हुए स्कूल पहुंच जाती है। अगले सीन में वो छुपते हुए बैनर लेने के लिए डायरेक्टर के ऑफिस में चली जाती है, लेकिन उसी ऑफिस में लूजाओ भी आया हुआ था और यूही गलती से उसके पैर पर पैर रख देती है जिसकी वजह से दोनों चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर डायरेक्टर भी आ जाता है। अगले सीन में डायरेक्टर उसे डांटते हुए कहता है, मेरे ऑफिस में चोरी कर रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम दोनों के बीच कोई लव स्टोरी चल रही है? ये सुनकर यूही कहती है, लव स्टोरी और इसके साथ? ये इम्पॉसिबल है। तो डायरेक्टर कहता है, तुम दोनों एक सॉरी नोट लिखो और स्कूल खत्म होने से पहले सबमिट कर देना। इसके बाद यूही अपने मन में कहती है, ये लड़का क्या पनौती है, जब से मिला है बर्बाद हो गई हूँ। तभी वो उस आदमी को देखती है जिससे उसने बैनर बनवाया था। वो आदमी उसे ही वो बैनर देकर चला जाता है। तभी लूजाओ अचानक से उसके सामने आ जाता है जिसकी वजह से यूही के हाथ से वो बैनर छूट जाता है जो उसके किसी आइडियल के बारे में था। अगले सीन में दोनों साथ में बैठकर सॉरी नोट लिख रहे होते हैं। तभी यूही उससे कहती है, काफी एक्सपीरियंस लगते हो, लगता है काफी बार लिख चुके हो। तभी लूजाओ बोला, तुम बहुत बोलती हो। इसके बाद यूही ऑफिस के बाहर जाकर झांकने लगती है और जब डायरेक्टर को आते हुए देखती है तो लूजाओ का एक सॉरी नोट उठा लेती है, लेकिन वो डायरेक्टर को पसंद नहीं आता तो वो उसे दोबारा लिखने के लिए कहते हैं। इसके बाद लूजाओ डायरेक्टर को दूसरा सॉरी नोट दिखाता है जो डायरेक्टर को पसंद आता है और वो उसे घर भेज देते हैं। जो नोट यूही ने दिया था वो लूजाओ ने गलत लिख दिया था। ये सब याद करने के बाद यूही कहती है, वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी एक डॉक्टर वहाँ आकर डीएनए रिपोर्ट्स देती है। यूही उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो पॉजिटिव आई थी।
अगली सुबह यूही की अलार्म बजती है जिसको वो बंद करके सो जाती है, लेकिन तभी एक साथ काफी सारी अलार्म्स बज जाती है जिनसे परेशान होकर वो चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी ओर जीशु खाना खा रहा था, तभी उसकी एक डिजिटल रिंग से उसे पता चलता है कि उसका टारगेट आसपास है। अब हम देखते हैं कि लूजाओ एक बुक पढ़ रहा था, तभी वो सामने देखता है कि एक आदमी कुछ बच्चों के साथ स्कैम कर रहा होता है। लूजाओ उसके स्कैम को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम इन बच्चों के साथ चीटिंग कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें 30 दिन की जेल और 50,000 युआन का फाइन देना पड़ सकता है, प्लीज इनके पैसे वापस कर दो। तब वो आदमी उन बच्चों को उनके पैसे देकर भाग जाता है। फिर जीशु वहां आकर बोला, तुम अपनी स्कूल के टॉपर स्टूडेंट हो ना, मुझे यकीन है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। लेकिन लूजाओ उसे अवॉइड करके जाने लगता है। तभी जीशु कहता है, तुम टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की बुक पढ़ रहे हो ना, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में लोग टाइम ट्रेवल करने में सफल हो पाएंगे। तो लूजाओ एक्साइटेड होकर कहता है, मैं भी इसी टॉपिक पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लूं? तभी जीशु उसका फोन लेकर उसमें अपनी जगह यूही का नंबर सेव कर देता है और उससे कहता है, देखना एक दिन तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे और तुम्हारा प्रोजेक्ट डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। फिर लूजा उसे थैंक्स कहकर चला गया। दूसरी तरफ हम यूही को देखते हैं, जिसे कल जो हुआ वो सब एक ड्रीम लग रहा था। लेकिन तभी जीशु उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। तो यूही उससे पिंच करते हुए बोली, कहीं मैं अभी भी ड्रीम में तो नहीं? तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तो जीशु बोला, ये मेरी मॉम का घर है, मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? फिर यूही उससे इरिटेट होकर फिर से सोने के लिए चली गई। फिर जीशु उसके रूम में जाकर कहता है, मॉम थोड़ी देर में पानी जाने वाला है, इसीलिए आपको नहा लेना चाहिए। लेकिन यूही बोली, मैं इस घर में 10 साल से रह रही हूँ और आज तक यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कहकर वो सो जाती है। इसके बाद जब वो उठकर नहाने के लिए जाती है तो देखती है कि पानी सच में जा चुका था। अगर मैं इस तरह स्कूल चली गई तो वो लोग मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे। तभी जीशु कहता है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी गर्म पानी तैयार रखा है। तभी वो दोनों अपना फेस देखते हैं और वो दोनों काफी सिमिलर लग रहे थे। अगली सुबह यूही स्कूल जा रही थी और उसके पीछे पीछे जीशु भी आ रहा था। तो यूही कहती है, तुम कब से मुझे फॉलो कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं? इस पर जीशु कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड को परस्यू करें। यूही कहती है, मैं क्यों यकीन करूं कि तुम सच कह रहे हो, और वैसे भी मेरा और लूजाओ का कोई मैच नहीं। तभी जीशा उसे अपना फोन चेक करने के लिए कहता है। यूही ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उससे लूजाओ की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो वो कहती है, उसके पास मेरे नंबर कहाँ से आए? ये कहकर वो टैक्सी लेने जा रही होती है, लेकिन जीशो उसे खींचकर बस स्टैंड पर ले जाता है और वहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी। तभी जीशो को पता चलता है कि लूजाओ भी वहाँ आने वाला है, इसीलिए वो यूही का छाता लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी लूजा वहाँ पर एक अम्ब्रेला लेकर आता है, तो यूही भी उसके नीचे छुप जाती है, पर लूजा उसे अपना छाता देकर साइड हो गया और उससे कहता है, मैं दूसरों के साथ अम्ब्रेला शेयर नहीं करता। इसके बाद वो दोनों बस में बैठ जाते हैं और अचानक ब्रेक लगने की वजह से यूही का फोन नीचे गिर जाता है। तो लूजा उसे उसका फोन उठाकर देता है। ये देखकर यूही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जब वो स्कूल में जाते हैं तभी यूही के पास लूजाओ का मैसेज आ जाता है। ये देखकर वो काफी शॉक थी। तभी उसकी एक सीनियर उसे रोक लेती है, क्योंकि उसने अपनी स्कूल ड्रेस पर एक ब्रूच लगाया हुआ था। वो सीनियर उसे लेकर रख लेती है। अगले सीन में वो अपना ब्रूच वापस लेने के लिए डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है। तभी लूजाओ वहां आकर बोला, तुम डायरेक्टर के ऑफिस में चोरी कर रही हो? इस पर यूही कहने लगी, मैं चोरी नहीं कर रही थी, खैर तुम इसको सीक्रेट रखना। तभी उसे डायरेक्टर के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो एक टेबल के नीचे जाकर छुप गई। फिर डायरेक्टर वहां आकर लूजाओ से बात कर रहा होता है। तभी यूही का सर टेबल से टकरा जाता है और डायरेक्टर उसे देख लेता है। ऑफिस से बाहर आने के बाद वो लूजाओ से बोली, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? लूजाओ कहता है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जीशो को देखते हैं, जिसे घर का कोई भी इलेक्ट्रिक सामान यूज करना नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो काफी पुराने स्टाइल के थे। अगले सीन में यूही के पास लूजाओ का मैसेज आता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये देखकर यूही अपने आप से बोली, स्कूल का टॉप स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहता है जो हमेशा लास्ट आती है। फिर लूजा उससे टाइम ट्रेवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, जिसके बदले में यूही उसे एक स्टिकर भेज देती है। तभी वहाँ अचानक लूजाओ के आने की वजह से यूही के फेस पर अपना फोन गिर जाता है। तो वो गुस्से में कहती है, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लूजाओ उसके पास जाकर कहता है, ठीक है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फिर वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगले सीन में वो उसे एक लैब में ले जाता है, जिसे देखकर यूही कहने लगी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और ये सब यहाँ पर क्या रखा हुआ है? तभी लूजाओ बोला, उन्हें टच मत करना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है जिससे तुम जल सकती हो। फिर लूजा उसे एक आइस बनाकर दे देता है और उससे कहता है, इसे अपनी चोट पर लगा लेना, मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जीसो को देखते हैं, जिसने उसके घर का कबाड़ा कर दिया था। फिर यूही जब वापस आकर अपने घर का ये हाल देखती है तो वो जोर से जीसो पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसके डैड आए हुए थे, जो उसे डांटते हुए कहते हैं, तुमने अपने घर का ये क्या हाल कर रखा है, छोटी बच्ची हो क्या? फिर यूही सोचती है, अगर इस वक्त जीशो वापस आ गया तो मैं डैड को क्या एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसके डैड बोले, पूरा दिन फोन हाथ में लेकर घूमती हो लेकिन हमारी कॉल्स का रिप्लाई नहीं देती, इसीलिए मुझे तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने खुद आना पड़ा। फिर वो अपने डैड को वहाँ से भेजने लगती है, लेकिन डोर के सामने जीशो खड़ा था, जो उनसे कहने लगा, आप यूही के फादर है ना? मेरा नाम जीशो है, मैं इसका ट्यूशन टीचर हूँ।
यूही अपने मन में बोली, कितना बड़ा झूठा है। फिर उससे कहती है, सॉरी सर, मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई थी कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो क्यों ना हम किसी और दिन स्टडी करें। ये सुनकर जीशो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लूजाओ कहीं जा रहा होता है और तभी यूही उसे देख लेती है और फिर वो भी उसका पीछा करने लगती है। लूजाओ एक अजीब सी जगह पर जाकर वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। ये देखकर यूही चिल्लाने लगती है कि वहाँ धमाका होने वाला है और डरकर वो लूजाओ से लिपट जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर यूही उससे कहती है, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें चोट लग जाती ना। तो लूजाओ कहता है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तुम मेरे ऊपर से उठोगी तभी कर पाऊंगा ना। इसके बाद यूही उससे दूर हट जाती है और तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है। अगले सीन में जीसुओ हॉस्पिटल में यूही से मिलने जाता है और उसका जला हुआ हाथ देखकर लूजाओ से कहता है, आपने इन्हें बचाया क्यों नहीं। तो लूजाओ कहता है, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। तभी जीसुओ देखता है कि यूही तो वहाँ एक नर्स से बात कर रही थी। फिर जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो नर्स यूही की फ्रेंड है, जिसका नाम शूलिंग है। फिर हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि शूलिंग फ्यूचर में बहुत फैटी हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्नैक्स और फास्ट फूड खाती थी। ये याद करते हुए वो शूलिंग से बोला, आप इतनी पतली कब से हो गई। तो शूलिंग कहती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं। तो सीशाओ कहता है, मैं यूही का कजन हूँ। अब हमें पता चलता है कि उस धमाके में किसी और को चोट आई थी और वो आदमी लूसाओ को ब्लैकमेल कर रहा था। तो लूसाओ उससे कहता है, वहाँ सिर्फ धमाके की आवाज आई थी, इसमें आपको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मैंने नोटिस किया है कि इस हॉस्पिटल को एक क्लीनर की जरूरत है और आपके हाथों को देखकर लगता है कि आप काफी साल से क्लीनिंग कर रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी ये बातें सुनकर यूही अपने मन में कहती है, पढ़ाई करने से इंसान कितना स्मार्ट बन जाता है ना। इसके बाद शीशो शूलिंग से कहता है, तुम्हें घर जाना है ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में वो शूलिंग के साथ सुपरमार्केट आया था, जहाँ उससे कहता है, मेरी एक फ्रेंड बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है, बस वो थोड़ी सी फैटी है। इसके बाद शूलिंग जंक फूड खरीदने लगती है तो जीशा उन्हें वापस रख देता है। तभी शूलिंग बोली, मैं अकेली रहती हूँ इसलिए मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता, लेकिन जीशा उसके सारे जंक फूड्स को वापस कर देता है ताकि वो फ्यूचर में फैटी ना हो। अगले सीन में जीशो उसे लूजाओ को परसू करने के तरीके बता रहा था। तभी यूही कहती है, क्या तुम 20 सालों से सिंगल ही हो या फिर कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर जीशो कोई रिप्लाई नहीं देता। अगले दिन वो स्कूल के गेट पर खड़ी होती है और जब लूजाओ वहाँ आता है तो उससे कहती है, क्या कोइंसिडेंस है ना, हम दोनों सेम टाइम पर स्कूल पहुंचे। रेस्ट आवर में वो खाना खा रहा होता है तो यूही उसके पास जाकर कहती है, स्कूल के इतने लोगों के बीच सिर्फ हम दोनों ही एक ही टाइम पर खाना खाने आए हैं, कोइंसिडेंस है ना। तभी लूजाओ उसका गिरा हुआ बाल उठाकर कहता है, वक्त पर अपना इलाज करा लेना। अगले सीन में वो बॉयज वॉशरूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। लूजाओ जब वॉशरूम से बाहर आता है तो उससे कहती है, क्या कोइंसिडेंस है ना, स्कूल में इतने लोगों के बीच। तभी लूजाओ बीच में ही रोकते हुए बोला, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई भी लड़की मेल टॉयलेट के बाहर नहीं खड़ी होती। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर वापस आने के बाद यूही जीशुओ को अच्छे से देख रही होती है और अपने मन में कहती है, इसकी शक्ल मेरी जैसी तो दिखती है लेकिन लूजाओ जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। फिर उससे बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना, वो फ्यूचर हस्बैंड वाली बात। इस पर जीशुओ कहने लगा, मॉम मैं इतनी दूर से यहाँ क्यों आया हूँ आपसे झूठ बोलने के लिए। अगले दिन यूही को डायरेक्टर डांट रहे होते हैं उसके कम मार्क्स आने की वजह से। तभी वहाँ पर लूजाओ आ जाता है तो डायरेक्टर उससे कहते हैं, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं और तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। तभी यूही कहती है, मैं लूशाओ की हेल्प से पास हो जाऊंगी। इस पर डायरेक्टर कहता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो, लेकिन मुझे थोड़ा शक है कि तुम अचानक कैसे बदल गई। अगले सीन में वो लूजाओ के पास क्वेश्चंस पूछने के लिए जाती है, जहाँ लूजाओ उसे काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता है। तभी यूही कहती है, अब से एक दिन में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, तुम एक दिन में सारे क्वेश्चंस बता दोगे तो कैसे होगा, कल के लिए बचा कर रखते हैं। अगले सीन में वो लाइब्रेरी में लूजाओ के पास जाती है और उससे कहती है, आज मैं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम इस पेज को फिल कर दो। लेकिन लूजाओ कहता है, मैं ये सब नहीं करता। फिर यूही उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है। फिर लूजाओ इसके लिए मान जाता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाले दिन टीचर उससे कहती है, तुम्हारे डैड कहाँ पर है। यूही कहती है, वो बिजी है इसलिए नहीं आ सकते। तभी वहाँ पर शीशो आ जाता है और टीचर से कहता है, मैं इसका कजन हूँ। मीटिंग खत्म होने के बाद एक टीचर जीशो से कहती है, हमने सुना है आप यूही को पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजने वाले हैं, अगर ऐसा है तो आप उससे कहें कि वो अच्छे से मेहनत करे। इस पर जीशो कहने लगा, हमारे लिए पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी हैप्पीनेस है। मैं जानता हूँ कि वो क्लास में सबसे लास्ट आई है, लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर टीचर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूही उसके पास आकर बोली, तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तो जीशो कहता है, आपसे ही तो सीखा है। अब हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जीशो ने किसी बच्चे को हिट कर दिया था। तो यूही उस बच्चे की मॉम से कहती है, अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं तो उसमें किसी एक की गलती नहीं होती और मैं बस अपने बच्चे की बात पर यकीन करती हूँ। अब हम देखते हैं कि कई दिन तक यूही के एग्जाम्स चलते हैं और वो जो हर दिन लूजाओ से क्वेश्चंस पूछती रहती थी उनको याद करते हुए वो सारे आंसर्स लिख देती है। एग्जाम्स के बाद उनकी विंटर वैकेशन शुरू हो गई थी। यूही लूजाओ के घर आकर उसे आवाज दे रही होती है, लेकिन लूजाओ की जगह पर उसके डैड वहाँ आकर उसे देख लेते हैं। इसके बाद लूजाओ अपने डैड से कहता है, डैड मैं एक कचरा बाहर फेंक के आता हूँ। ये बहाना बनाकर वो यूही से मिलने के लिए चला गया। जब वो वहाँ जाता है तो यूही उसे शूज गिफ्ट करती है। लूजाओ उसे लेने से मना कर देता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे पकड़ा देती है। इसके बाद लूजाओ उसे वो कचरे की थैली देता है और कहता है, इसमें मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जो अब मेरे किसी काम के नहीं।
नहीं, इसीलिए इन्हें तुम रख लो। यूही वहाँ पर क्रैकर्स भी लेकर आई थी, जिन्हें जलाकर वो दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। विंटर वैकेशन के बाद यूही अपना रिजल्ट देखने के लिए जाती है और वो लास्ट से अपना नाम देखना शुरू करती है, लेकिन वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया था। तभी एक लड़की कहती है, तुम्हारी वजह से मैं लास्ट आई हूँ, पर यूही खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जीशु अपने रूम से बाहर आता है और यूही से कहता है, आधी रात को यहाँ क्यों बैठी हो? फिर यूही उसे वहाँ बुलाकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है और उसका रिजल्ट देखकर जीशु भी शॉक्ड हो गया था। तभी यूही के पास एक कॉल आता है। वो अपने रूम में जाकर कॉल उठाती है। ये कॉल उसके फ्रेंड झाव्यांग का था, जो उससे कहता है, मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो क्या हम कल मिल सकते हैं? यूही इसके लिए हाँ कह देती है। अगले दिन वो झाव्यांग से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही थी। फिर वो उसे कॉल करके कहती है, तुम अब तक नहीं आए, मैं कब से वेट कर रही हूँ। इस पर झाव्यांग बोला, हम बाद में मिल सकते हैं क्या, क्योंकि अभी मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। इस पर यूही कहती है, अगर तुम इतने ही बिजी थे तो मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो वेटर से कहती है, मैंने जो भी ऑर्डर किया था उसे पैक कर दो। इसके बाद वो खाना लेकर स्कूल जाती है, जहाँ वो देखती है कि आज चेकिंग के लिए लूजाओ की ड्यूटी थी। फिर उससे कहती है, तुमने खाना नहीं खाया होगा ना, चलो साथ में खाते हैं। इस पर लूजाओ कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लंच टाइम में स्कूल से बाहर जाना मना है? डायरेक्टर ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर यूही अंदर चली गई। अगले सीन में डायरेक्टर से डांटते हुए कहता है, तुम्हारे और यांगजियो नाम की स्टूडेंट के सारे आंसर सेम है और यांगजियो क्लास की टॉप 3 स्टूडेंट में आती है। यूही कहती है, क्या आपको लगता है कि मैंने चीटिंग की है? अगर हमारे आंसर सेम है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ मैंने चीटिंग की? ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो लूजा उसे कुछ नोट्स दे रहा होता है, लेकिन यूही उससे गुस्से में कहती है, मैं तो एक चीटर हूँ, खैर तुम्हें क्या समझ आएगा, तुम तो टॉपर हो ना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद जब वो घर जाती है तो सीशो ने उसके लिए काफी सारा खाना बनाया हुआ था, लेकिन तभी यूही रोने लग जाती है। तो सीशो कहता है, मुझे पता है आप मेरी कुकिंग देखकर इमोशनल हो गई है, लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? तो यूही कहती है, मैं एक चीटर हूँ, मुझे अपनी लाइफ लाइन मिटानी है, लेकिन इनमें से लाइफ लाइन कौन सी है? इसके बाद जीशो उसे कंफर्ट कराने के लिए एक स्टोरी सुनाता है, जिससे उसे काफी ठीक फील हो रहा था। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। वहाँ पर यांगजियो नाम की लड़की आई थी, जिसके और यूही के आंसर सेम थे, और वो यूही से बोली, आई एम सॉरी, मैंने चीटिंग की है, मैंने लास्ट आंसर तुमसे कॉपी किया था जब तुम वॉशरूम गई थी। लूजाओ मेरे पास आया था। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूजाओ यांगजियो के पास जाकर कहता है, क्या तुमने चीटिंग की? तो यांगजियो कहती है, मैं भला क्यों चीटिंग करूंगी, मैं तो हमेशा से टॉपर रही हूँ, वो भी एक लास्ट रैंक का लड़की से। ये सुनकर लूजाओ कहता है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं लास्ट रैंक का लड़की की बात कर रहा हूँ? ये सब सुनने के बाद यूही अपने मन में कहती है, उसने मेरे लिए ये सब क्यों किया होगा? अगले दिन वो अपना खाना लेकर लूजाओ के पास बैठ जाती है और उससे कहती है, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। लूजाओ बोला, अच्छा तो ठीक है, मुझे अकेले खाने की आदत है। तभी यूही कहने लगी, मेरे लिए तुमने डायरेक्टर से बात की, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए कल मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगी। लूजाओ इसके लिए मना कर ही रहा था कि तभी वो उसे एड्रेस बताकर चली जाती है। अगले दिन वो डिनर पर चली जाती है और लूजाओ से कहती है, तुम मेरा वेट कर रहे थे जबकि मैं आधा घंटा लेट हूँ। तो लूजाओ कहता है, मैंने अब तक यही सीखा है कि इंसान को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। जब वो अंदर जाने लगती है तो वेटर कहती है, आज रेस्टोरेंट बुक है, मैं इन्हें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद यूही जीशु को कॉल करके ये सब बताती है। तो जीशु कहता है, आपको खुद उसके लिए खाना बनाना चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ कि आपको तो प्याज और लहसुन में फर्क भी नहीं पता, लेकिन आप उसे घर ले आइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फिर वो लूशाओ से कहती है, अब तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाने वाली हूँ। इस पर लूशाओ कहता है, तुम्हारे घर? तो यूही बोली, क्या तुम ना जानने की एक्टिंग नहीं कर सकते थे? फिर लूशाओ कहता है, अच्छा बताओ तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाली हो। अगले सीन में वो उसे अपने घर ले आती है, लेकिन लूजा वहाँ से वापस जाने के लिए कह रहा था। तभी वो वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स देखता है, जिन्हें शायद जीशुओं ने जानबूझकर रखा था। तो वो यूही से कहता है, क्या ये सब तुम्हारा है? यूही कहती है, हाँ फ्री टाइम में मुझे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पसंद है, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। फिर वो अंदर जाकर उन इक्विपमेंट्स को देखने लग जाता है। फिर वो किचन में जाकर जीशुओं से कहती है, वो बाहर बैठा है और तुम अभी तक खाना बना रहे हो। तभी लूजाओ किचन का डोर नॉक करता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तो यूही इसके लिए मना कर देती है। फिर लूजाओ उसका घर देखने लगता है। इसके बाद जीशुओ रेंगते हुए घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद यूही बहुत जल्दी खाना लेकर बाहर आती है। ये देखकर लूजाओ वहाँ पर डिलीवरी बॉक्सेस ढूंढने लगता है। तभी यूही कहती है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, ये सब मैंने बनाया है। दूसरी तरफ हम शूलिंग को देखते हैं, जिसकी एक कलीग उससे उसके साथ शिफ्ट चेंज करने की कह रही थी, लेकिन शूलिंग अपने घर तक पहुंच चुकी थी, पर फिर भी वो उसे हाँ कह देती है। लेकिन तभी जीशु उसका फोन लेकर बोला, बेबी आज हमारी एनिवर्सरी है ना, अगर किसी ने इसे बिगाड़ने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और शूलिंग कहता है, आपको जरूरत पड़ने पर ना कहना आना ही चाहिए। तो शूलिंग कहती है, लेकिन मैं अपनी कलीग्स का दिल नहीं दुखा सकती। तो जीशु बोला, वो कोई आपकी बॉस नहीं है जो आपको सैलरी देती है। तभी शूलिंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है क्योंकि उसकी मॉम बीमार थी, तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। फिर जीशु भी उसके पीछे पीछे चला गया। दूसरी तरफ वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी लूजाओ कहता है, मैंने तो तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था तुम उससे अलग हो। यूही कहती है, वो कैसे? तो लूजाओ कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा खाती हो। अगले सीन में जीशु जब घर वापस आता है तो देखता है कि यूही उसका वेट करते हुए वहीं सो गई थी। फिर वो उठकर उससे कहती है, मैंने सोचा कि तुमने बाहर कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बचा कर रखा है। तभी जीशु कहता है, आपकी डेट कैसी थी? इस पर यूही बताती है कि उसने
मुझे सिंघाओ यूनिवर्सिटी पर फोकस करने के लिए कहा। ये सुनकर जीशो कहता है इसका मतलब उनके इरादे एकदम साफ हैं। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हैं तो आपको हर रोज उनसे मिलना होगा। इसके बाद यूही अपनी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती है और कुछ दिन बाद उसके एग्जाम्स भी हो जाते हैं। रिजल्ट के दिन वो अपना फेस कवर करके जा रही होती है। तभी लूजा उससे कहता है तुम फेल होने के डर से रिजल्ट नहीं देखना चाहती ना। इस पर यूही बोली तुमने मुझे ऐसे कपड़ों में कैसे पहचान लिया? हाँ, क्योंकि मुझे डर है कि मुझे सिंघान यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तभी लूजा उसे उसका रिजल्ट बताकर चला जाता है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स आए थे। अगले सीन में उन दोनों को स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाना था। तो यूही उससे कहती है क्या तुम भी नर्वस हो? नर्वसनेस भगाने का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। लेकिन तभी उनके स्टेज पर आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो लूजा उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है। फिर यूही अपनी स्पीच पढ़ने लगती है जो जीशुओ ने लिखी थी। मुझसे किसी ने कहा था कि पिछली रैंकिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा आज की मेहनत पर यकीन करो, और मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए मैं लूजा को थैंक्स कहना चाहती हूँ। ये पढ़कर वो गुस्से में अपने मन में कहती है जीशुओ तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। इसके बाद लूजा भी उससे माइक लेकर कुछ लाइंस बोलता है जिससे सभी लोग काफी इंप्रेस होते हैं। इसके बाद जब वो दोनों स्टेज से जा रहे होते हैं तो यूही का पैर फिसल जाता है, लेकिन लूजा उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे दोनों को काफी नर्वस फील होता है। अगले सीन में जीशुओ उसे नींद से उठाता है और कहता है आज कॉलेज में आपका पहला दिन है। इसके बाद वो ब्रश करने के लिए जाती है जहाँ वो उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा था कि मैं पूरी ताकत से लूजाओ के पीछे पड़ी रहूंगी। इसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो जीशुओ उसे एक और नोट देता है जिसमें लिखा था कि मैं गारंटी देती हूँ कि हर सीनियर से दूरी रखूंगी। ये पढ़कर वो उससे कहती है तो तुम चाहते हो कि मैं वहाँ भोली भाली लड़की बनकर रहूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। इस पर जीशुओ कहता है उसके लिए आपको मेरी लास्ट से गुजरना होगा। ये कहकर वो जबरदस्ती उन नोट्स पर उसका फिंगरप्रिंट लगवा लेता है। अगले सीन में वो अपनी मॉम को कॉलेज छोड़ने जा होता है और उससे कहता है जब मैं छोटा था तब आप भी मुझे साइकिल पर स्कूल ले जाया करती थी। अब हम एक फ्यूचर का सीन देखते हैं जहाँ जीशुओ के स्कूल का पहला दिन था और यूही उसे साइकिल से छोड़ने जा रही थी। जीशु साइकिल पर नहीं जाना चाहता था तो यूही कहती है फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि पैदल चले जाओ। ये सुनकर वो साइकिल पर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों साइकिल से कॉलेज जाने लगते हैं। तभी वो सामने से लूजाओ को आते हुए देखता है और उससे कहता है मेरी साइकिल की चेन उतर गई है तो क्या तुम इसे ड्रॉप कर दोगे? फिर लूजाओ इसके लिए हाँ कह देता है और यूही को अपनी शर्ट निकाल कर देते हुए बोला तुमने स्कर्ट पहनी हुई है तो इसे अपनी कमर पर बांध लो। फिर वो जीशुओ को वहां से जाते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी साइकिल की चेन तो बिल्कुल ठीक थी। फिर यूही उससे पकड़कर बैठ जाती है तो लूजाओ कहता है सड़क बिल्कुल ठीक है इसलिए इतना टाइट मत पकड़ो। अगले सीन में वो दोनों साथ में कॉलेज पहुंच जाते हैं जहाँ यूही कहती है क्या आज हम साथ में लंच करें? लेकिन लूजाओ मना कर देता है। फिर यूही कहती है तुम वही हो ना जो मुझे अपनी साइकिल पर बिठा कर लाए थे? इस पर लूजाओ बोला मैं तुम्हें अपनी साइकिल पर बिठा कर लाया वो एक खास सिचुएशन थी, जैसे कभी कभी एक आइटम दूसरे आइटम को अपने साथ जोड़ लेता है। फिर वो उसे बाय बाय कहकर चला गया। अगले सीन में वो अपने डॉर्म में जाती है और वहाँ उसकी रूममेट्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। तभी कोई वहाँ आकर कहती है लूजाओ तुमसे मिलने आया है। ये सुनकर वो लूजाओ से मिलने के लिए नीचे जाती है लेकिन उसके कपड़ों से स्मेल आ रही थी, इसीलिए वो चेंज करने के लिए वापस डॉर्म में चली गई। फिर वहाँ एक लियांग नाम की लड़की आती है तो लूजाओ उससे कहता है मुझे तुम्हारी मॉम गेट पर मिली थी और उन्होंने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। फिर लियांग कहती है क्या हम साथ में लंच करें? तो लूजाओ इसके लिए मना करके चला जाता है। इसके बाद यूही जब चेंज करके वापस आती है तो देखती है कि लूजाओ अब वहाँ पर नहीं था। अगले सीन में वो जीशु से बात करते हुए जा रही थी तभी उसके हाथ से कुछ पेपर्स नीचे गिर जाते हैं और झाओयांग उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि जीशु हर वक्त उस पर नजर रख रहा था। फिर वो उसे पकड़कर किसी दूसरी जगह पर बात करने ले जाती है तो झाओयांग उससे कहता है क्या तुम किसी से डर रही हो कि कोई हमें साथ में ना देख ले? तो यूही कहती है मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे दूर रहूंगी। फिर झाओयांग कहता है मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हें एक मास्क पार्टी में इन्वाइट करना चाहता हूँ। उस पार्टी में मास्क पहनकर जाना था इसलिए वो हाँ कह देती है। अगले सीन में लूजाओ भी उसी मास्क पार्टी का पोस्टर देख रहा था। तभी लियांग वहाँ आकर कहता है अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मेरे पास इस पार्टी के लास्ट 2 टिकट्स हैं और वहाँ तुम सीनियर्स से भी मिल सकते हो। लेकिन लूजाओ कहता है मुझे ऐसी पार्टीज में जाना पसंद नहीं। फिर लियांग बोली क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि वहाँ मेरा अकेले जाना सेफ नहीं। लूजाओ बोला अगर सेफ नहीं तो मत जाओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी उसके पास यूही का एक ईमेल आता है जिसमें लिखा था कि मैं मास्क पार्टी में हूँ और डेंजर में हूँ। ये सुनते ही लूजाओ लियांग के हाथ से एक टिकट छीनता है और मास्क पार्टी के लिए चला जाता है। अगले सीन में यूही मास्क पार्टी में लूजाओ को आते हुए देखती है तो उसके पास जाकर कहने लगी तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस पार्टी में फिट नहीं हो रहे हो? लूजाओ कहता है तुम ठीक तो हो ना? अभी तुमने मुझे ईमेल भेजा कि तुम खतरे में हो और मैं तुम्हें बचाने आऊँ। इस पर यूही कहती है अगर मैं खतरे में होती तो क्या तुम्हें ईमेल लॉगिन करके भेज पाती? इसके बाद वो ईमेल देखकर समझ जाती है कि ये सब जीशुओ ने किया है। तभी वो उसी पार्टी में जीशुओ को बैठे हुए देखती है और फिर लूजाओ को अपने साथ लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो उसे अकेले जाने के लिए कह देता है तो यूही कहती है अभी तो तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही थी। लूजाओ कहता है वो तो इसलिए क्योंकि हम हाई स्कूल क्लासमेट्स थे। अगले सीन में वो दोनों कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं
क्योंकि यूही को भूख लगी थी पर कैंटीन बंद हो चुकी थी, इसीलिए यूही काउंटर से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी पर लू जाओ तो डोर से अंदर चला गया। ये देखकर यूही को अपनी हरकत की वजह से एम्बेरस फील होता है। इसके बाद वो अंदर अपने लिए नूडल्स बनाने लगते हैं। तभी यूही कहती है, क्या तुम्हें इस वर्ल्ड में मजे करने का मन नहीं करता? इस पर वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों नूडल्स खाने स्टार्ट करते हैं। तभी यूही कहती है, मेरे वाला इतना ठंडा क्यों है? तुम्हारा तो गर्म है। इस पर लू जाओ कहता है, क्योंकि वाटर मशीन में एक साइड गर्म पानी आता है और दूसरी साइड ठंडा। फिर वो खुद के नूडल्स को उससे एक्सचेंज कर लेता है, जिसे वो खाना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन खा लेता है। इसके बाद जब वो डॉम में आकर अपने फ्रेंड्स को गेम खेलते हुए देखता है तो उसे यूही की बात याद आती है कि क्या तुम्हें रियल वर्ल्ड में मजे करने का मन नहीं करता? ये सोचकर वो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे भी इस गेम में अकाउंट बनाना है। ये सुनकर उसके फ्रेंड उसे गेम खिलाने ले जाते हैं। अगले सीन में झाओयांग जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम कुछ टूटा हुआ सामान उठा रही थी और वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। फिर वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है तो आज रात को हम बाहर खाना खाएंगे, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। अगले सीन में यूही की क्लासमेट से एक शॉप पर बॉल देखती है जिस पर झाओयांग का नाम लिखा हुआ था। तभी यूही आकर देखती है कि यही बॉल कल उसने झाओयांग को गिफ्ट की थी जिसे उसने शॉप पर बेच दिया था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में वो देखती है कि झाओयांग एक पेपर को डस्टबिन में फेंक देता है और फिर टीचर के पास जाकर उसे एक फॉर्म जमा कराता है। तो टीचर उससे कहता है, क्या तुम्हारी क्लास से सिर्फ तुम्ही ने फॉर्म सबमिट कराया है? तुम्हारे रूममेट का क्या हुआ? तो झाओयांग कहता है वो उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता। इसके बाद झाओयांग जब वापस आता है तो यूही उसे वही पेपर देती है जो उसने डस्टबिन में फेंक दिया था और वो उसके रूममेट का फॉर्म था। अगले दिन यूही लू जाओ के पास जाती है और उससे कहती है, चलो क्लास में साथ में चलते हैं। तभी वो देखता है कि यूही ने स्कर्ट पहनी हुई थी तो वो उससे कहता है, इतनी ठंड है पर मुझे गर्मी लग रही है। ये कहकर वो उसे अपनी शर्ट दे देता है। दूसरी तरफ यूही की फ्रेंड सभी क्लासमेट से कह रही थी इन दोनों सीट्स पर मत बैठना। फिर वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें साथ में बैठना पड़ता है क्योंकि सिर्फ वही 2 सीट खाली थी। फिर यूही उसे ब्रेकफास्ट देती है लेकिन वो कहता है, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। अगले सीन में जीशो उसके कैंपस में आया होता है जहाँ यूही उसे बता रही होती है कि इस यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और अब वो भूत बनकर सबको डराती है, इसीलिए कोई भी 10 बजे के बाद बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर जीशो उसे डरा देता है। तभी जीशो वहाँ पर एक फिजिक्स लेक्चर का पोस्टर देखता है तो यूही उससे कहती है, बिल्कुल अपने डैड पर गए हो, दोनों हमेशा साइंस में डूबे रहते हैं। अब बताओ मैंने इतनी कोशिश की फिर भी लू जाओ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? कहीं वो एआई रोबोट तो नहीं है ना? फिर तो तुम ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिससे उसे मुझसे सच्चा प्यार हो जाए और वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए खुद को चार्ज करे। तभी जीशो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूही और लू जाओ एक बीच पर आए होते हैं। तभी लू जाओ पानी के अंदर जाने लगता है। यूही उसे चिल्लाकर रुकने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं सुनता और आगे चलता रहता है। अब अचानक से यूही की नींद खुल जाती है। उसकी आवाज सुनकर जीशो वहाँ पर आ जाता है तो यूही उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताती है और उससे कहती है, क्या तुम बता सकते हो कि फ्यूचर में हम दोनों को प्यार कैसे हुआ था? मैंने लू जाओ को प्रपोज किया था या फिर उसने मुझे? तो जीशो कहता है, वो सब मेरे पैदा होने से पहले की बात है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जल्दी आपकी लाइफ में एक राइवल आने वाली है। इसके बाद यूही अगले दिन जब कॉलेज जाती है तो लू जाओ को हर लड़की से दूर रखने की कोशिश करती है और जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आता है तो उसे जैकेट पहना देती है ताकि कोई लड़की उसकी बॉडी ना देख पाए। अगले सीन में यूही अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर लू जाओ पर नजर रख रही थी। तभी वो देखती है कि 2 लड़कियां उसके पास आकर वीचैट मांगती हैं पर वो उन्हें मना कर देता है। ये देखकर यूही को लग रहा था कि वो इसके अलावा और किसी को भाव नहीं देगा, लेकिन तभी लू जाओ के पास लियांग आती है तो लू जाओ उससे कहता है, आज काफी दिनों बाद मिले। ये कहकर उसके साथ चला जाता है। इसके बाद वो घर जाकर जीशो को बताती है कि मेरी लाइफ में सच में राइवल आ चुकी है। मुझे लगा था कि मैं लू जाओ की स्कूल फ्रेंड हूँ लेकिन लियांग तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो बचपन में उसके घर भी रहती थी लेकिन जीशो का ध्यान ड्रामा देखने में था। तो यूही कहती है, दुश्मन मेरे सामने आ चुकी है और तुम्हारा ध्यान टीवी देखने में। तो जीशो कहता है, मैं दुश्मन को हराने की टेक्निक देख रहा हूँ, आप दुश्मन से हाथ मिलाकर उसके पर काट दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीशो भी फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करने गया था जिसका उसने वहाँ पोस्टर देखा था। तो टीचर एक थ्योरी पर उनसे आइडिया शेयर करने के लिए कहते हैं। इस पर सिर्फ जीशो उन्हें आंसर करता है। क्लास खत्म होने के बाद टीचर उसे जाने से रोक लेता है और उससे कहता है, हमारे लैब को कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत है, क्या तुम आना चाहोगे? तो जीशो इसके लिए हाँ कह देता है। दूसरी तरफ यूही लियांग से दोस्ती करने के लिए जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? तो लियांग मना कर देती है। अगले सीन में लियांग लू जाओ के साथ डिनर करने जाती है तो यूही भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। अगले सीन में लियांग फिजिक्स लैब में जा रही होती है तो यूही भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी प्रोफेसर उससे कहता है, तुम्हारा ये सब्जेक्ट नहीं, तुम लैब में नहीं आ सकती। फिर वो बाहर जाकर उन्हें देखने लग जाती है। लियांग और लू जाओ साथ में काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर जीशो आ जाता है जो लैब के अंदर चला गया। प्रोफेसर सबको उससे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये हमारी लैब का वॉलंटियर है और तुम सबका सीनियर भी। इसके बाद लियांग लू जाओ से कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी तो जीशो बीच में आ जाता है और उसे उसका आंसर बताने लग जाता है। फिर वो बाहर आकर यूही को बताता है कि इन 2 घंटों में मैंने लियांग को 12 बार लू जाओ से बात करने से रोका और 6 बार उसके करीब जाने से रोका। यूही कहती है, मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में मेरे ही बेटे हो। फिर जीशो कहता है, आज रात को लैब के स्टूडेंट्स ने मुझे पार्टी में बुलाया है तो क्या आप भी मेरे साथ चलेंगी? यूही
इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में वो सभी फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ वो फिंगर फोल्ड करने वाला गेम खेलते हैं और जिसकी भी सबसे पहले 5 उंगलियां फोल्ड होंगी उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले लूजाओ कहता है जिन्हें थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा रूल नहीं पता वो फिंगर फोल्ड करे। यूही अपने मन में कहती है इसने जानबूझकर ये सवाल पूछा। फिर यूही कहती है जो लोग एग्जाम में कभी फेल नहीं हुए वो फिंगर फोल्ड करे। इस पर लूजाओ तो फिंगर फोल्ड कर लेता है लेकिन जीशुओ नहीं। तो यूही उसकी तरफ देखने लगती है। जीशुओ कहता है वो बचपन में मेरी मॉम ने मुझे सही से नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हो गया था। इसके बाद जीशुओ क्वेश्चन पूछता है अगर आप यहाँ किसी को पसंद करते हैं तो फिंगर फोल्ड करे। ये सुनकर यूही अपने मन में कहती है मेरा बेटा हमेशा काम की बात करता है। लूजाओ इस पर फिंगर फोल्ड नहीं करता। तो उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम यहाँ पर किसी को लाइक नहीं करते? तो लूजाओ कहता है अभी तो नहीं। अब यूही की 5 उंगलियां फोल्ड हो चुकी थी इसलिए वो सीक्रेट बताती है। लूजाओ मेरा बेटा है। वो जानती थी कि कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। फिर उसे ड्रिंक करने की पनिशमेंट मिलती है लेकिन तभी लूजाओ उसके सामने से ग्लास उठाकर पीने लग जाता है। ये देखकर यूही खुश हो जाती है लेकिन लियांग को जेलस फील हो रहा था। अगले दिन जीशुओ कॉल पर यूही से कहता है मैंने कंफर्म किया है कि लूजाओ की आज रात को लैब में ड्यूटी है तो शायद वो अकेला हो। इसके बाद यूही लैब में चली जाती है जहाँ पर लूजाओ सो रहा था। वो वहाँ कुछ पेपर्स को देखकर बोली इन सबको मैं क्यों नहीं समझ पाती, कहीं मेरा सर छोटा तो नहीं? फिर लूजाओ के पास जाकर कहती है लूजाओ का सर मुझसे अलग है क्या? तभी लूजाओ थोड़ा मुंह होता है जिससे उन दोनों की किस हो जाती है और फिर यूही एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाती है जिससे लूजाओ को बहुत नर्वस फील हो रहा था और यूही भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूजाओ क्लास में बैठकर सोचता है क्या मुझे उसे कह देना चाहिए कि वो सब बस एक एक्सीडेंट था? क्या वो मेरे बारे में गलत सोच रही होगी? तभी यूही क्लास में आती है तो वो उसे आवाज देता है लेकिन वो इग्नोर करके दूसरी सीट पर बैठ जाती है। अगले सीन में यूही जीशुओ के कहने पर लैब की तरफ जा रही थी और लूजाओ उसे जाते हुए देख लेता है। तभी अचानक वहाँ की लाइट खराब हो जाती है और बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। यूही को लगता है कि यहाँ उसी लड़की का भूत आया जिसने सुसाइड की थी। तो वो बचने के लिए बायोलॉजी लैब में चली जाती है जहाँ वो अपने साइड में एक कंकाल को देखकर चिल्लाने लगती है। तभी लूजाओ आकर कहता है यहाँ कोई भूत नहीं है। अगले सीन में वो उससे डॉम में छोड़ने जा रहा था और उससे कहता है तुम्हारे सर में चोट लगी है पैर में नहीं, तो मैं तुम्हें उठाकर क्यों ले जा रहा हूँ? यूही कहती है डर की वजह से मुझे चला नहीं जा रहा, तुम्हारा कोट मैं धोकर वापस कर दूंगी। अगले दिन वो लैब में उसका जैकेट वापस करने जाती है। उन दोनों को अकेले छोड़ने के लिए जीशु वॉशरूम जाने लगता है लेकिन लूजाओ बोला मुझे भी जाना है। फिर जीशु कहता है मैं खाना खाने जा रहा हूँ। लूजाओ बोला मेरे पास है। फिर जीशु बोला मैं खुद को आईने में देखने जा रहा हूँ। फिर लूजाओ कहता है तुम अपना रिफ्लेक्शन इस चम्मच में देख सकते हो। इसके बाद यूही जीशु के थ्रू उसे जैकेट पहुंचा देती है। तभी लूजाओ उसमें से लिपस्टिक निकाल कर बोला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिपस्टिक, ये जरूर तुम्हारी होगी। फिर वो जल्दी से कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में जीशु यूही से पूछता है उसे कैसे पता चला कि आपके लिपस्टिक में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है? यूही कहती है कोई भी लड़की स्पाइस फ्लेवर यूज नहीं करती। फिर जीशु कहता है मेरा मतलब जब आप दोनों अकेले थे तब क्या आपके बीच किस हुई थी? मुझे लगता है लूजाओ भी उस वक्त बहुत नर्वस होगा और उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई होंगी, इसीलिए आपको हमेशा उसके आसपास रहना चाहिए। ये कहकर वो बास्केटबॉल खेलने चला जाता है। अगले सीन में यूही अपनी रूममेट्स के साथ डिनर कर रही होती है जहाँ उसकी एक फ्रेंड उसे लूजाओ को ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करने के लिए कहती है। यूही उसे मैसेज करती है लेकिन लूजाओ मना कर देता है। फिर वो उसे लंच के लिए इनवाइट करने को कहती है लेकिन लूजाओ इसके लिए भी मना कर देता है। तभी उसकी एक फ्रेंड बोली कहीं तुमने लूजाओ के साथ कुछ किया तो नहीं? ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर तुम्हें अवॉइड कर रहा है। ये सुनकर यूही को वो किस वाला सीन याद आता है। इसके बाद उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कल तुम उसका पीछा करना और चेक करना कि क्या वो सच में इतना बिजी है। अगले दिन लूजाओ अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रहा था और तभी वहाँ लियांग भी आ जाती है तो वो उससे भी अपनी ग्रैंड माँ से बात करवाने लगता है। ये देखकर यूही को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ झाव्यांग आता है जो उसे कैंटीन में साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। अगले सीन में वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं लेकिन यूही का ध्यान अभी भी लूजाओ पर था जो वहाँ लियांग के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। इसके बाद झाव्यांग उससे कहता है देखो मैं तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट वापस ले आया। तभी वहाँ उसका एक फ्रेंड आता है जो उससे कहता है मुझे माफ कर देना, मेरे पास पैसों की कमी थी इसीलिए मैंने तुम्हारा सामान बेच दिया। फिर झाव्यांग उसे ये सब कहने के बदले में पैसे देता है और वो लड़का पैसे लेकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर लियांग लूजाओ को एक सिक्के का जादू दिखाती है। ये देखकर लूजाओ भी उसे वही सेम जादू करके दिखाता है जिससे यूही को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लूजाओ लियांग से बोला तुम्हारा पीछा करने वाला लड़का अब नहीं आएगा और वैसे भी वो दिन दहाड़े कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी क्लास अटेंड करने जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लूजाओ का प्रोफेसर उसे कुछ समझा रहा होता है लेकिन लूजाओ का उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो प्रोफेसर कहता है आजकल कहाँ खोए रहते हो तुम, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। फिर उसके पास जीशुओ का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि यूही का फोन डेड हो गया है, उसने मुझे तुमसे डिनर के लिए पूछने को कहा था शाम 6 बजे। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उससे हाँ कह देता है। फिर जब प्रोफेसर आता है तो लूजा उनसे सवाल पूछने लगता है। तो प्रोफेसर बोला अभी किसने मैसेज किया था तुम्हें जिसने तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला दी? इसके बाद यूही डिनर के लिए चली जाती है और वहाँ पर लूजाओ का वेट करने लगती है। दूसरी तरफ लूजाओ लियांग से मिलने के लिए चला गया था और उससे कहता है तुम ठीक तो हो, उस आदमी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तो लियांग कहती है उस इंसान को तो मैंने यहाँ से भगा दिया है। ये सुनकर लूजाओ वहाँ से जाने
लगता है, लेकिन लियांग उसे रोककर अपने साथ कैंडल लाइट डिनर करने को कहती है। पर लुजाओ बोला, अभी मुझे कहीं जाना है, तुम ठीक हो ये बात आंटी को बता देना। ये कहकर वो चला गया। वहीं दूसरी ओर हम यूही को देखते हैं जो लुजाओ का वेट कर रही थी, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी वो वहाँ नहीं आता। अगले सीन में लुजाओ ड्रिंक करके अपने डॉर्म में जाता है, जहाँ उसका एक फ्रेंड बोला, कितनी पी रखी है? लुजाओ कहता है, 1 बोतल। और तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? फिर वो रोते हुए कहता है, मुझे अपनी फर्स्ट किस वापस दो। ये कहकर वो उसी लड़के को किस करने वाला था, पर फिर कहता है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं है। ये कहते हुए वो नीचे गिर जाता है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड से कहता है, आज शाम को मुझे कहीं जाना है, क्या तुम मेरी नाइट शिफ्ट करोगे? तो उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहे हो? तो लुजाओ कहता है, नहीं, मैं जीशुओ की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। अगले सीन में वो एक गिफ्ट लेकर जीशुओ के घर चला जाता है। यूही जब डोर खोलकर उसे देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, अब क्यों आए हो तुम यहाँ, वापस चले जाओ। ये कहकर डोर बंद कर लेती है। अब हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूही जीशुओ से पूछती है, बताओ तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए? इस पर जीशुओ कहता है, मुझे कोई ढंग का गिफ्ट चाहिए। इस पर यूही बोली, क्या तुम्हें कभी ढंग का गिफ्ट मिला नहीं क्या? ये सुनकर जीशुओ को एक सीन याद आता है, जिसमें वो जीशुओ को एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट गिफ्ट दे रही थी और उससे कहती है, इसमें जिसके भी फिंगरप्रिंट इंस्टॉल नहीं है, अगर वो तुम्हें टच करेगा तो उसे करंट लग जाएगा। ये कहकर वो उसे पहना देती है, लेकिन उसमें उसने खुद के फिंगरप्रिंट भी इंस्टॉल नहीं किए थे, जिसकी वजह से उसे ही करंट लग जाता है। ये याद करते हुए वो यूही से कहता है, आपने मुझे हमेशा उटपटांग गिफ्ट दिए हैं। अगले सीन में लुजाओ क्लास में होता है और वो यूही के आने का वेट कर रहा था। तभी यूही की एक फ्रेंड उससे कहती है, यूही को ढूंढ रहे हो? उसे पेट दर्द है, वो अपने रूम में है। तो लुजाओ कहता है, मैं वो नहीं पूछ रहा था। इसके बाद टीचर लुजाओ का नाम बुला रही थी, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। फिर टीचर उसे सबकी अटेंडेंस लगाने के लिए कहती है। यूही क्लास में नहीं थी, पर वो उसकी अटेंडेंस भी लगा देता है। क्लास खत्म होने के बाद एक लड़का लुजाओ के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें गॉसिप्स में इंटरेस्ट है? लुजाओ कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर वो लड़का बोला, दूसरों के लिए गॉसिप होगी, लेकिन तुम्हारे लिए काम की न्यूज है। मैंने आज एक हैंडसम लड़के को यूही के डॉर्म के बाहर उसका वेट करते हुए देखा। ये सुनते ही लुजाओ जल्दी से वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो उसके डॉर्म के बाहर उसका वेट कर रहा था। जब यूही वहाँ आती है तो वो उसे पेट दर्द की मेडिसिन देता है और उससे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। तो यूही कहती है, मेरे पेट दर्द का कारण ये नहीं है, वो मुझे लड़कियों वाली प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर लुजाओ को थोड़ा नर्वस फील होता है और फिर उससे कहता है, आगे से एब्सेंट मत होना वरना तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। फिर यूही बोली, लेकिन कल रात तो तुम्हें एब्सेंट थे। तो लुजाओ कहता है, मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाया। फिर यूही बोली, आज रात को तुम मेरे घर डिनर पर आओगे क्योंकि आज जीशुओ का बर्थडे है। तो लुजाओ इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में झाओयांग यूही के पास जाता है और उससे अपना लव कन्फेस कर देता है। तो यूही कहती है, तुमने जो कहा उसके लिए थैंक्स, लेकिन मैं किसी और को लाइक करती हूँ। झाओयांग कहता है, तुम्हारा मतलब लुजाओ से है ना? इस पर यूही कहती है, हाँ, वैसे तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन आज से हम अजनबी हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जीशुओ लुजाओ के पास मेडिसिन की लिस्ट देखता है और उसे लगता है कि वो बीमार है। तो उससे कहता है, मैं प्रोफेसर से कहूंगा कि वो तुम्हें छुट्टी दे दे। लेकिन लुजाओ कहता है, अरे वो मेरा नहीं है, मेरी एक फ्रेंड का है, उसे पेट दर्द है। क्लास मॉनिटर होने के नाते मुझे उसकी फिक्र है। ये सुनते ही जीशुओ वहाँ से चला जाता है और यूही के रूममेट्स के पास जाकर कहता है, यूही कहाँ पर है? तो उसके रूममेट्स कहती है, शायद वो ऑडिटोरियम गई है। इसके बाद जब वो उसे ढूंढने के लिए ऑडिटोरियम जा रहा होता है तो किसी को कहते हुए सुनता है कि ऑडिटोरियम में एक लड़के ने किसी को प्रपोज किया है। इसके बाद वो एक क्लीनर के पास जाकर कहता है, आंटी क्या यहाँ सच में किसी ने एक लड़की को प्रपोज किया है? तो आंटी कहती है, हाँ, उस लड़की ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इस पर जीशुओ को लग रहा था कि झाओयांग ने उसे प्रपोज किया होगा, तो वो झाओयांग के पास जाकर उसे किक मार देता है और उससे गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था यूही से दूर रहना। इसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और कुछ लोग उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। अगले सीन में यूही जब घर वापस आती है तो देखती है कि जीशुओ को काफी ज्यादा चोट आई हुई थी और फिर जीशुओ उससे रूड आवाज में कहता है, कहाँ गई थी आप? क्या आप किसी से मिली? आपको झाओयांग ने प्रपोज किया ना? यूही कहती है, हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया था। ये सुनकर वो गुस्से में उसका लाया हुआ गिफ्ट फेंक देता है और कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि उससे दूर रहना। फिर यूही कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो, मैं अभी अभी आई और तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर जीशुओ कहता है, मैंने आपको कितनी बार बताया कि झाओयांग अच्छा लड़का नहीं है और कितनी बार बताना पड़ेगा कि उससे दूर रहिए, वो आपके लिए सही नहीं है। फिर यूही कहती है, मैं तुम्हारे कहने पर उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। लुजाओ को पाने के चक्कर में मैं कॉलेज में मजाक बन गई हूँ। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं बताओ मुझे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद मैं लुजाओ को परसू नहीं करूंगी। इस पर जीशुओ कहता है, मुझे पता था आप यही करेंगी क्योंकि आप एक नंबर की लूजर है। अगर मेरे पास चॉइस होती ना तो मैं कभी आपको अपनी मॉम चुनता ही नहीं। ये सुनकर यूही रोते हुए कहती है, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं भी तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं चुनती, पर अब भी तुम मेरे घर में रहते हो और मेरा खाना खाते हो। ये सुनकर जीशुओ को बुरा लगता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। फिर वहाँ पर लुजाओ जीशुओ की बर्थडे पार्टी के लिए आता है तो यूही उस पर चिल्लाकर डोर बंद कर लेती है। अगले सीन में जीशुओ शूलिंग के घर के बाहर खड़ा होकर ही उसे वीडियो कॉल कर रहा था और उससे कहता है, क्या आज रात को मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ? तभी शूलिंग के पास यूही का मैसेज आता है और यूही भी उसी के घर आ रही थी। इसके बाद जीशुओ शूलिंग से कहता है, उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ आया हूँ। ये कहकर वो घर के अंदर जाकर छुप जाता है। इसके बाद यूही वहाँ आकर शूलिंग
शूलिंग को बताती है कि उससे पता नहीं झाओयांग से क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है आज झाओयांग ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट भी कर दिया था। आज मैं जीशुओ के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आई थी, उसने गुस्से में आकर उसे भी फेंक दिया। वहीं जीशुओ भी अंदर ये सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद यूही फेस वॉश करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तभी जीशुओ गलती से शावर ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो भीग जाता है। फिर यूही कर्टेन हटाने ही वाली थी कि तभी शूलिंग आकर उसे रोक लेती है। तो यूही उससे बोली, तुम्हारा शावर अपने आप कैसे ऑन हो गया? इस पर शूलिंग कहती है, ये रिमोट से ऑन होता है, देखो मैं इसे बंद भी कर सकती हूँ। उसके इतना कहने के साथ ही जीशुओ भी शावर बंद कर देता है। इसके बाद शूलिंग यूही को घर से वापस भेज देती है। अगले सीन में जीशुओ अपने आप को सुखा रहा होता है। फिर शूलिंग उसे मेडिसिन लगाने लगती है, जिससे उसे थोड़ा पेन हो रहा था। तो शूलिंग उसे एक टॉय दे देती है। ये देखकर उसे फ्यूचर का एक सीन याद आता है, जिसमें वो उससे कहता है, शूलिंग आंटी, क्या आपको भी लगता है मॉम ने मुझे छोड़ दिया? तो शूलिंग कहती है, तुम्हारी मॉम आजकल थोड़ी बिजी है, कुछ दिन मेरे साथ तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ये कहकर वो उसे एक टॉय दे देती है। अगली सुबह यूही जब उठती है तो वो जीशुओ को बहुत मिस कर रही थी। तभी उसके पास लूजाओ का मैसेज आता है, जिसे वो सीन करके कोई रिप्लाई नहीं देती। ये देखने के बाद लूजाओ अपने फ्रेंड से कहता है, लड़कियों को आमतौर पर किस बात से गुस्सा आता है? तो उसका फ्रेंड बोला, लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो उन्हें पता होता है कि उन्हें किस बात पर गुस्सा आया है, तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? इस पर लूजाओ कहता है, पूछा था पर उसने रिप्लाई नहीं दिया। अगले सीन में यूही क्लास में जाती है, जहाँ लूजाओ उसी का वेट कर रहा था, लेकिन यूही तो उसकी तरफ देखती तक नहीं। उसकी फ्रेंड कहती है, लूजाओ के पास सीट खाली है, उसके पास बैठो ना। तो यूही बोली, वहाँ बहुत भीड़ है। क्लास खत्म होने के बाद लूजाओ उसे रोककर बोला, यूही ये मेरी एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट है, इसे जीशुओ को दे देना। यूही गुस्से में कहती है, तुम खुद ही उसे क्यों नहीं दे देते? मैं कोई डिलीवरी मैन नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो अपने डॉर्म में जाता है तो उसका फ्रेंड कहता है, क्या हुआ, आज यूही ने तुम्हें भाव नहीं दिया? सच बताओ, क्या तुम उसे लाइक करते हो? लूजाओ कहता है, नहीं। तो उसका फ्रेंड कहने लगा, अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो मुझसे मिलवा दो, अगर मेरी उसकी जैसी प्यारी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तो उसका बहुत ख्याल रखता। लूजाओ जेलस होकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद जब वो लाइब्रेरी जाता है तो यूही उससे कहती है, क्या कोइंसिडेंस है ना, हम दोनों यहाँ भी मिल गए। पर ये बस उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद वो जहाँ भी जा रहा था उसे इमेजिनेशन में यूही दिखाई दे रही थी। फिर उसके पास लियांग आकर कहती है, एक दूसरी यूनिवर्सिटी का लड़का मुझे परेशान कर रहा है। तो लूजाओ कहता है, तुम्हें उससे खुद निपटना चाहिए, अब तुम अडल्ट हो गई हो, तुम्हें दूसरों को ना कहना आना चाहिए। तभी वो वहाँ पर यूही की फ्रेंड को देखकर पूछता है, यूही को क्या हुआ है? जीशुओ मिसिंग है, इसीलिए यूही पुलिस को कॉल कर रही है। फिर वो यूही के पास जाकर पूछता है, चलो हम साथ में मिलकर उसे ढूंढते हैं। अगले सीन में वो दोनों जीशुओ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पोस्टर लगाने की वजह से कुछ लेडीज उसका पीछा करने लगती है। तो लूजाओ उसे अपने साथ लेकर भाग जाता है और एक छोटी सी जगह पर छुप जाता है, जहाँ वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे। उनके जाने के बाद यूही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी। तो लूजाओ कहता है, शायद हमें एक साथ निकलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं और उन्हें बहुत नर्वस फील हो रहा था। फिर लूजाओ को भूख लग रही थी, इसलिए वो एक आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं। लूजाओ उसे आइसक्रीम देते हुए बोला, ये लो तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो यूही कहती है, तुम्हें कैसे पता मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है? लूजाओ कहता है, क्योंकि तुम्हारी लिपस्टिक। इतना कहते हुए उसे किसिंग सीन याद आता है और उससे काफी नर्वस फील होता है। फिर वो दोनों सभी कस्टमर्स को आइसक्रीम देने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी ऑनर वॉशरूम गई हुई थी। दूसरी तरफ जीशुओ को शूलिंग के घर पर काफी सारे स्नैक्स मिलते हैं। उसका पूरा घर स्नैक्स से ही भरा हुआ था। फिर वो सभी स्नैक्स को लेकर बाहर जाता है, जहाँ उसे एक आंटी मिलती है। तो वो आंटी उससे बोली, तुम शूलिंग के बॉयफ्रेंड हो? तो जीशुओ स्माइल करते हुए कहता है, शूलिंग हमेशा बताती है कि आप उनका बहुत ख्याल रखती है, तो मैं आपके लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ। तो वो आंटी कहती है, अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये कहते हुए वो उसके हाथ से स्नैक्स लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ लूजाओ भी यूही के लिए खाना लेकर आता है और उससे कहता है, वो एक अडल्ट है तो उसे अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है। तो यूही बोली, उसे खुद का ख्याल रखना नहीं आता है, वो इस जगह से अनजान है, पता नहीं अभी कहाँ होगा। अगले सीन में शूलिंग ऑफिस से घर जा रही होती है, जहाँ उसकी दो कलीग्स बोली, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिकअप करने के लिए आने वाला है, क्या तुम्हें भी राइड चाहिए? लेकिन तभी जीशुओ वहाँ एक कार लेकर उसे पिकअप करने के लिए आता है। तो उसकी कलीग्स कहने लगी, शूलिंग तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है और तुमने हमसे सीक्रेट रखा। इसके बाद शूलिंग उन्हें बाय बोलकर जीशुओ के साथ चली जाती है। जब वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें वही आंटी मिलती है, जो शूलिंग से कहती है, बॉयफ्रेंड अच्छा है? शूलिंग कहती है, ये बॉयफ्रेंड नहीं है। तो आंटी कहने लगी, इसने मुझे दोपहर में काफी स्नैक्स दिए, मुझसे मत छुपाओ। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद उन्हें एक और अंकल मिलते हैं, वो भी उसे उसका बॉयफ्रेंड समझ रहे थे और स्नैक्स के लिए थैंक्स कहकर चले जाते हैं। तभी शूलिंग कहती है, कितनी अजीब बात है, आज सब लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? तो जीशुओ कहता है, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे सारे स्नैक्स दे दिए। ये सुनकर शूलिंग उस पर गुस्सा करने लगती है। तो जीशुओ कहता है, जंक फूड तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। फिर जीशुओ को अपना मोबाइल मिलता है जो खो गया था। वो उसमें यूही के काफी सारे मैसेज देखता है और घर वापस जाने का डिसाइड करता है। तभी शूलिंग के पास यूही का कॉल आता है। कॉल कट होने के बाद वो जीशुओ को बताती है कि यूही और लूजाओ तुम्हें साथ में ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जीशुओ कहता है, इसका मतलब वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि असली गेम तो अब शुरू हुआ है।
इसके बाद वो एक बोर्ड पर सबके नाम लिखकर बता रहा होता है कि कौन किसे लाइक करता है। तो शूलिंग कहती है इसमें मेरा नाम क्यों है? लूजाओ बोला क्योंकि तुम भी तो उन्हें मिलाने में हेल्प कर रही हो। फिर शूलिंग कहती है तुम यूही और लूजाओ को क्यों मिलाना चाहते हो? तो जीशो कहता है क्योंकि मेरी भविष्यवाणी के अनुसार वही उसकी किस्मत है। इस पर शूलिंग बोली तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरे सपनों का राजकुमार कब मिलेगा? तो जीशो कहता है जब फूल खिलते हैं तो उसकी महक चारों ओर फैलती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शूलिंग अपने नाम को जीशो के नाम के साथ कनेक्ट कर देती है और बीच में एक हर्ट भी बना देती है। अगले सीन में जीशो एक लाइव स्ट्रीम करता है जिसमें वो बताता है कि वो सिटी से बाहर एक रिजॉर्ट में आया हुआ है। वो दोनों इसे वापस लेने के लिए उसी रिजॉर्ट में जा रहे होते हैं। आगे जाकर लूजाओ एक जगह पर गाड़ी रोकता है और यूही से कहता है अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो जाकर आओ। लेकिन यूही इस वक्त ब्लैंकेट ओढ़कर सोई हुई थी तो वो उससे नहीं उठाता और खुद वॉशरूम चला जाता है। उसके जाने के बाद यूही की नींद खुलती है तो वो भी उठकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। फिर लूजाओ वापस आता है और ब्लैंकेट देखकर उसे लगता है कि यूही अभी तक सोई हुई है तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शूलिंग यूही के फोन पर कॉल करती है। लूजाओ उसका कॉल उठाता है और यूही को जगाने लगता है लेकिन यूही का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरी तरफ उन्हें भी पता चल जाता है कि यूही मिसिंग है तो जीशो भी जल्दी से उसे ढूंढने के लिए चला गया। इसके बाद यूही जब वॉशरूम से बाहर आती है तो गलती से किसी और की कार में जाकर सो जाती है। ये देखकर ड्राइवर गुस्से में कहता है तुम कौन हो? फिर यूही कहती है तुम मुझे किडनैप कर रहे हो ना, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिलता। इसके बाद वो कार से निकलकर भाग जाती है। फिर वो वहीं बैठकर लूजाओ का वेट कर रही होती है। तभी लूजाओ उसे पिकअप करने के लिए वापस आ जाता है लेकिन यूही से चला नहीं जा रहा था तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। दूसरी तरफ उन दोनों को भी पता चल जाता है कि यूही मिल गई है तो वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों अपने लिए 2 रूम्स बुक करवा रहे होते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उनको बताती है कि हमारे गेस्ट ने सभी रूम्स बुक कर लिए हैं और अब सिर्फ एक ही रूम बचा है। ये सुनकर यूही समझ जाती है कि ये सब जीशो ने किया होगा तो वो अपने मन में कहती है तुम मेरे साथ इस तरह का घटिया गेम खेलोगे? आज तो मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। जब वो अंदर जाते हैं तो यूही देखती है कि वो एक कपल रूम था जहाँ बेड पर फ्लावर्स रखे हुए थे तो वो जल्दी से जाकर उन्हें छुपा देती है। तभी लूजा उससे कहता है तुम्हें नहाना नहीं है? यूही कहती है पहले तुम जाओ, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद यूही वहाँ पर जीशो को ढूंढने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहीं कहीं छुपा होगा। तभी उनके रूम की डोरबेल बजती है जहाँ एक वेटर खाना लेकर आया था जो लूजाओ ने ऑर्डर किया था। तभी यूही देखती है कि उसमें खाना नहीं बल्कि एक हॉट ड्रेस थी। ये देखकर गुस्से में वो उसे लूजाओ के ऊपर फेंक देती है। दूसरी तरफ जीशो नूडल्स खा रहा होता है और वो शूलिंग को खाने से रोक रहा था तो वो दोनों नूडल्स के लिए झगड़ने लगते हैं और फिर जल्दी जल्दी से उन्हें फिनिश कर रहे होते हैं। तभी सेम नूडल उन दोनों के मुंह में आ जाता है और एक दूसरे के इतना क्लोज आकर वो काफी नर्वस फील करते हैं। फिर जीशो वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में यूही की नींद खुलती है तो वो सोफे के पास जाकर लूजाओ को देखने लगती है। तभी लूजाओ अचानक से डरकर उठ जाता है और उसकी गर्दन अकड़ गई थी। फिर यूही उसकी मसाज करने लगती है और अचानक से उसकी गर्दन में झटका देती है जिससे उसे बहुत पेन होता है लेकिन उसकी गर्दन ठीक हो गई थी। फिर यूही कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, अब हम उसे नहीं ढूंढेंगे क्योंकि वो हमारे साथ जानबूझकर ये सब कर रहा है। फिलहाल हम उसका मजा लेते हैं जो हमारे सामने है। ये कहकर वो लूजाओ की तरफ देखती है और लूजाओ भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। अगले सीन में जब वो बाहर जाते हैं तो एक लड़की वहां आकर उन्हें कपल गेम के लिए इनवाइट करती है। यूही समझ जाती है कि ये सब भी जीशाओ का प्लान है। लूजाओ इसके लिए मना कर रहा था पर यूही उसे गेम खेलने के लिए ले जाती है। अब हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शूलिंग थी। इसके बाद वो सभी गेम खेलना स्टार्ट करते हैं जहाँ लूजाओ को यूही को कैच करना था और उन्हें गेम खिलवाने वाले कोई और नहीं बल्कि शूलिंग और जीशो थे। यूही उनके पास जाकर कहती है तुम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें भी ये गेम खेलना चाहिए। ये कहकर वो उन्हें भी अपने साथ ले जाती है। फिर यूही उसके ऊपर गिरने की बजाय उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है मुझे लोगों के हिसाब से गेम खेलना पसंद नहीं है। दूसरी तरफ जीशो तो शूलिंग को कैच करते हुए नीचे गिर गया था। फिर यूही उसके पास जाकर कहती है तुमने बहुत मजे कर लिए, अब वापस घर जाओ मेरे प्यारे बेटे। ये सुनकर जीशो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में शूलिंग उससे कहती है मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि मुझे एक पेशेंट को देखना है। तो जीशो कहता है ठीक है, मैं डिनर पर तुम्हारा वेट करूंगा। फिर शूलिंग वहाँ से चली जाती है और जीशो उसे देखकर अपने मन में कहता है क्या सोच रहा है, वो तेरी मॉम की दोस्त है। अगले सीन में यूही शूलिंग के घर आ रही होती है तो जीशो उसकी आवाज सुनकर जल्दी से छुप जाता है। इसके बाद यूही उनके पपी के साथ खेलने लगती है। मौके का फायदा उठाकर जीशो बाथरूम में जाकर छुप जाता है। फिर यूही भी बाथरूम में जाती है और वहाँ से एक फेस मास्क उठा लेती है। तभी वहाँ शूलिंग भी आ जाती है और उससे कहती है तुमने मास्क क्यों पकड़ा हुआ है, इसे वापस दो। फिर यूही कहने लगी तुम इतना भागते हुए वापस क्यों आ गई, घर में किसी को छुपा रखा है क्या? इस पर शूलिंग कहती है नहीं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें जीशो को ढूंढने नहीं जाना? तो यूही कहती है अगर वो चला गया है इसका मतलब मुझे लूजाओ को परसू करने की कोई जरूरत नहीं और कोई बेवकूफ ही होगा जो जीशो की बात पर यकीन करता होगा। वैसे आजकल मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है लेकिन वो जरूर जीशो होगा। इसके बाद शूलिंग उसे घर से वापस भेज देती है। उसके जाने के बाद जीशो बाथरूम से बाहर आता है जहाँ शूलिंग उससे कहती है उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, क्या वो तुम थे? ये सुनकर जीशो कहता है वो जरूर झाओयांग होगा। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। यूही जब वापस जा रही होती है तो एक आदमी मास्क लगाकर उसका पीछा कर रहा था और जीशो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। फिर जीशो उसे मारने के लिए एक
पत्थर उठाता है, लेकिन देखता है कि वो दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे। तभी उसके सामने यूही आ जाती है और वो मास्क वाला लड़का भी लू झाओ ही था। यूही उससे कहने लगी, क्या कोइंसिडेंस है, तुमसे शांत नहीं बैठा जाता ना। अगले सीन में यूही सो रही होती है। जीशु उसे पानी देने के लिए आता है। तभी यूही कहती है, मैंने आज फिर से वो सपना देखा। मैंने देखा कि एक लड़का समुद्र की ओर चला जा रहा था, और पता है वो लड़का कौन था? वो जीशु था। मुझे ये सोचकर डर लगता है कि कहीं वो सच में चला गया तो क्या होगा। इस पर जीशु कहता है, आप फिक्र मत करो, सपने और हकीकत में फर्क होता है। तब यूही कहती है, पर अब मैं नहीं डरूंगी, मेरे पास मेरा बेटा है तो मैं क्यों डरूं। ये सुनकर जीशु कहता है, अगर फ्यूचर में मैं सच में चला गया तो। पर यूही तब तक सो चुकी थी। इसके बाद वो अकेले बैठकर यूही की बातें सोचने लगता है और एक डायरी में कुछ लिखता है। वहीं दूसरी ओर शूलिंग जब घर वापस आती है तो जीशु के बिना उसे घर खाली खाली लग रहा था, पर हर जगह पर उसे जीशु के लिखे हुए नोट मिलते हैं। अगले दिन यूही डॉम में होती है, जहाँ उसकी एक रूममेट आकर उसे बताती है कि मेरे पास एक न्यूज है, लू झाओ ने ड्रामा क्लब के लिए अप्लाई किया है। ये सुनकर यूही कहती है, वो तो फिजिक्स डिपार्टमेंट से है, तो उसने ड्रामा क्लब के लिए अप्लाई क्यों किया। इसके बाद यूही भी जल्दी से ड्रामा क्लब में चली जाती है। फिर उनका टीचर लू झाओ से कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा तो एक्टिंग से कोई लेना देना ही नहीं, फिर तुमने ड्रामा क्लब के लिए अप्लाई क्यों किया। इस पर लू झाओ कहता है, एक लड़की ने मुझसे कहा था कि कुछ नया सीखने पर हमें बहुत खुशी मिलती है। फिर टीचर उसे एक्ट करने के लिए कहता है, जिसमें एक लड़की की भी जरूरत थी, तो यूही उसके पास चली जाती है। इसके बाद वो दोनों रोमियो और जूलियट की एक्टिंग करने लगते हैं। तभी झाओयांग भी वहाँ ड्रामा क्लब के लिए ऑडिशन देने आता है, पर टीचर कहता है, तुम अब लेट हो चुके हो। फिर झाओयांग यूही के पास आकर कहता है, अगले हफ्ते मेरा बास्केटबॉल मैच है फिजिक्स डिपार्टमेंट के साथ, तो तुम मुझे चीयर करने आओगी। लू झाओ, वैसे तुम्हें तो बास्केटबॉल खेलना नहीं आता होगा, तो तुम भी यूही के साथ मुझे चीयर अप करने आना। इस पर लू झाओ कहता है, ठीक है, हम बास्केटबॉल ग्राउंड में मिलते हैं। वहाँ से बाहर आकर यूही कहती है, तो क्या तुम मुझसे सच में चीयर अप करने वाले हो। इस पर लू झाओ नहीं कहकर चला जाता है। अगले सीन में लू झाओ ग्राउंड में जाता है, जहाँ उसके बाकी फ्रेंड्स मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। वो भी वहाँ जाकर बास्केटबॉल खेलने लगता है, जिसे पहली बार खेलते हुए देखकर उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। दूसरी तरफ शूलिंग की एक सीनियर उसे डांट रही थी, क्योंकि उसने पेशेंट के नाम की जगह जीशु का नाम लिख दिया था। तभी वहाँ पर जीशु उसके लिए फ्रूट्स लेकर आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों हो रहा है, तुम्हें तो बुखार है, चलो घर चलकर रेस्ट करो। ये कहकर उसे वहाँ से ले जाता है। अगले दिन उनका बास्केटबॉल मैच हो रहा होता है। यूही भी लू झाओ को चीयर अप करने के लिए आई थी और वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जोर जोर से लू झाओ का नाम चिल्लाने लगती है। इसके बाद उनका मैच स्टार्ट होता है, जहाँ झाओयांग जानबूझकर लू झाओ को नीचे गिरा देता है और उससे कहता है, यूही मेरी गर्लफ्रेंड जरूर बनेगी। इस पर लू झाओ बोला, तुम्हें इतना यकीन है तो जाकर उसे बताओ। फिर झाओयांग की टीम 1 पॉइंट से जीत जाती है। अगले सीन में यूही लू झाओ की चोट पर बैंडेज लगा रही होती है और उससे कहती है, तुमने पार्टिसिपेट क्यों किया, तुम्हें तो बास्केटबॉल खेलना पसंद भी नहीं। तो लू झाओ कहता है, क्योंकि मुझे एरोगेंट लोग पसंद नहीं। फिर वो देखता है कि यूही ने उसे बहुत ज्यादा बैंडेज बांध दी थी, जबकि उसे बस छोटी सी चोट आई थी। पर तभी वो वहाँ पर उसके लिए व्हील चेयर भी मंगवा लेती है। अगले सीन में वो दोनों ड्रामा क्लब में रिहर्सल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियांग आकर कहती है, स्कूल यूनियन ने डिसाइड किया है कि हमें कुछ क्लब्स की जरूरत नहीं है और वो ड्रामा क्लब को डिसबैंड कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। उसके जाने के बाद टीचर कहता है, अब रिहर्सल करने की कोई जरूरत नहीं। पर यूही कहती है, नहीं हम करेंगे, अब क्या हम इसकी बात मानेंगे। अगले सीन में यूही अपनी रूममेट से कहती है, ड्रामा क्लब बंद होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि इस समय लियांग का हाथ है, तो मैंने डिसाइड किया ये क्लब बंद नहीं होगा, तो मुझे एक पेपर पर 10,000 फिंगरप्रिंट चाहिए। उसकी फ्रेंड बोली, पूरे कॉलेज को मिलाकर भी इतने स्टूडेंट्स नहीं होंगे। यूही कहती है, पूरे कॉलेज को नहीं बल्कि सिर्फ तुमको लगाने हैं 3-3 हजार फिंगरप्रिंट्स। उसकी फ्रेंड इसके लिए नहीं मान रही थी, पर वो उन्हें कुछ सीरीज गिफ्ट करने की लालच देकर मना लेती है। अगले सीन में जीशु यूही को कॉल करके कहता है, ड्रामा क्लब अचानक से बंद क्यों कर दिया, आपको लू झाओ के करीब रहने का मौका कैसे मिलेगा। यूही कहती है, मुझे क्या पता। फिर जीशु कहता है, बाय द वे लू झाओ ने मुझसे कहा है कि वो आपसे 10 मिनट में रिहर्सल हॉल में मिलेगा। इसके बाद वो लू झाओ के पास जाता है जो रोमियो और जूलियट की बुक पढ़ रहा था। तो वो उससे कहता है, ड्रामा क्लब तो बंद हो गया है ना, फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। लू झाओ कहता है, क्लब भले ही बंद हो गया हो लेकिन हम फिर भी रिहर्सल करेंगे। फिर जीशु कहता है, बाय द वे यूही ने मुझसे कहा था कि वो तुमसे 10 मिनट में रिहर्सल हॉल में मिलेगी। इसके बाद वो भी उससे मिलने के लिए चला गया। वहाँ जाकर वो देखता है कि यूही अकेले एक्टिंग कर रही थी। तो लू झाओ उसकी वीडियो बनाकर स्माइल करने लगता है। उसे देखकर यूही को बहुत एम्बेरस फील होता है। फिर लू झाओ भी अंदर आकर उसके साथ रिहर्सल करने लगता है। तभी वहाँ उसके क्लासमेट्स आकर उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और फिर बताते हैं कि डायरेक्टर ने आने से मना कर दिया है। फिर यूही कहती है, अगर हमारे पास क्लब नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कॉलेज में कहीं भी रिहर्सल कर सकते हैं और डायरेक्टर तो मैं ढूंढ ही लूंगी। अगले दिन वो सब ग्राउंड में रिहर्सल कर रहे थे। जीशु ने यूही को लू झाओ को किस करने के लिए कहा था, इसीलिए वो बार बार उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, पर ड्रामा में ऐसा कोई सीन नहीं करना था। तो डायरेक्टर उनसे गुस्से में कहता है, क्या हो गया है तुम्हें। फिर वो उनसे थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए कहता है। अगले सीन में दोनों साथ में कैंटीन में जाते हैं, जहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है। ये देखकर यूही अपने आप से बोली, किस करना इतना आसान है। वहाँ से वापस आते हुए वो लू झाओ से कहती है,
मेरी आंख में कचरा चला गया है, तुम फूंक मारो ना। लेकिन तभी वहाँ उसकी रूममेट आकर कहती है, तुमने होमवर्क फिनिश किया? 1 घंटे में हमें सबमिट करना है। ये कहकर उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद लियांग उसके पास आकर कहने लगी, कोई आदमी फिर से मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो लूजाओ कहता है, अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम्हें कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहिए या फिर पुलिस में। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं ये सब जीशो भी देख लेता है। अगले सीन में लूजाओ यूही को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं कर पा रहा था। तभी उसके पास यूही का ही मैसेज आ जाता है। फिर लियांग वहाँ आकर उसे हक करते हुए बोली, कोई फिर से मेरा पीछा कर रहा है। इस पर लूजाओ कहता है, मैंने देखा है कोई तुम्हारे पीछे नहीं है, इसीलिए प्लीज दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तभी वो वहाँ यूही को आते हुए देखती है और लूजाओ से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये कहकर वो उसे किस कर देती है। ये देखकर यूही वहाँ से चली गई पर लियांग तो बस उसके शोल्डर से बाल हटा रही थी। अगले सीन में यूही जीशो के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी और उसे बताती है कि लूजाओ ने आज सबके सामने लियांग को किस किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा होगा अगर मैं अंधी हो जाऊं। फिर जीशो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी यूही उस पर वॉमिट कर देती है। अगले दिन लूजाओ यूही से कहता है, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और उसकी फ्रेंड्स भी उसे घूर रही थी। वो जब भी यूही के पास जाता तो उसकी फ्रेंड्स उसे दूर रहने के लिए कहती। इसके बाद वो जीशो के पास जाकर यूही के बारे में जो भी पूछ रहा था, जीशो हर बार कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी लूजाओ कहता है, मुझे एक फिजिक्स लॉ के बारे में पूछना था। तो जीशो कहता है, मैं अनपढ़ हूँ। फिर लूजाओ गुस्से में कहता है, क्या तुम बता सकते हो कि वो क्यों गुस्सा है? तभी जीशो उसे उसकी और लियांग की फोटो दिखाता है जिसे देखकर वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। अगले सीन में यूही अपनी एक क्लास ले रही होती है और उसकी क्लास में लूजाओ भी आकर बैठ जाता है। यूही का क्लास में ध्यान नहीं था तो टीचर उसे खड़ा करके थ्योरी पूछता है। तभी लूजाओ उसे मैसेज करके उसका आंसर बता देता है। फिर टीचर उसे बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद लूजाओ एक लड़के को पेपर देकर उसे यूही तक पहुंचाने के लिए कहता है। यूही उस पेपर को खोलती है जिसमें लिखा था कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्लास के बाद वो उससे कहने लगा, तुमने जो देखा वो सच नहीं है, तुम्हें पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस पर यूही बोली, ठीक है बताओ क्या बताना है तुम्हें? मैंने लियांग की मॉम को प्रॉमिस किया था कि मैं कॉलेज में उसका ध्यान रखूंगा। उसने कहा कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। इस पर यूही बोली, तुम्हारी आंटी ने किस करने के लिए तो नहीं कहा था ना? तो लूजाओ कहता है, हमने कोई किस नहीं किया, उसने कहा कि मेरी शर्ट पर बाल है वो बस उसे हटा रही थी। फिर वो उसके पास जाकर कहता है, तुम ब्लश कर रही हो? तो यूही कहती है नहीं। तभी लियांग वहां आकर बोली, उस रात के लिए थैंक्स। तो लूजाओ कहता है, अगर दोबारा से कोई तुम्हारा पीछा करे तो पुलिस को बताना क्योंकि मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। पर यूही उसे अवॉइड करके चली जाती है। तभी लूजाओ कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। पर यूही उसे फिर से अवॉइड करके चली गई। अगले सीन में यूही बहुत गुस्से में जीशो के साथ बॉक्सिंग कर रही होती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में बेवकूफ है? उसे ये भी नहीं पता कि लियांग उसे लाइक करती है, पर उसने कहा कि उसे किसी को प्रोटेक्ट करना है और ये उसने मेरी तरफ देखकर कहा। ये सुनकर जीशो कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो और लियांग बीच में आ रही है। आज की बर्थडे पार्टी में आपको लूजाओ के साथ सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए। यूही कहती है, नहीं, मैं उसे आज की पार्टी में नहीं बुलाने वाली। आज से जो भी उसकी साइड लेगा वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। तो अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो उसे हिट करके नीचे गिरा देती है। अगले सीन में लूजाओ जब अपने डॉर्म से बाहर आता है तो वहाँ जीशो को देखता है और कहता है, तुमने ऐसा होलिया क्यों बना रखा है? तो जीशो कहता है, यूही बहुत गुस्से में है, हर तरफ उसके जासूस है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। खैर आज रात को टच में रहना। तभी उसके पास यूही का कॉल आता है जो उसे बुला रही थी, इसीलिए जीशो जल्दी से वहाँ से चला गया। अगले सीन में यूही अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी एक लड़की कहती है, यहाँ बस लूजाओ की कमी है। तभी उसकी रूममेट उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है और उसे बाहर ले जाकर बोली, तुम यहाँ लूजाओ का नाम नहीं ले सकती, आज तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वो पीछे लूजाओ को देखती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूही तुमसे बहुत गुस्सा है। लूजाओ बोला, हाँ इसीलिए मैं बाहर उसका वेट कर रहा हूँ। वहीं अंदर यूही ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो उठकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। जब वो बाहर लूजाओ को देखती है तो उसके पास चली जाती है और उसके ऊपर गिरकर कहने लगी, तुम तो बिल्कुल लूजाओ की तरह दिखते हो। ये सुनकर लूजाओ स्माइल करने लगता है। इसके बाद वो उसे वापस लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी एक रूममेट बताती है कि डॉर्म अभी तक बंद हो गया होगा। इसके बाद लूजाओ उसे एक होटल में ले जाता है और यूही को वॉमिट आ रही थी इसीलिए वो बाथरूम में चली जाती है। फिर लूजाओ अंदर जाकर कहता है, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? इस पर यूही बोली, मुझे वॉमिट नहीं आ रही है। इसके बाद लूजाओ उसे बाहर लेकर आ रहा होता है। तभी यूही कहती है, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे बीच क्या रिलेशन है? इस पर लूजाओ कहता है, हमारे बीच वही रिलेशन है जैसा तुम मानो। ये कहकर वो उसे किस करने लग जाता है। तभी लाइट्स ऑन होती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। अगले दिन जीशो हॉस्पिटल आया होता है क्योंकि उसके पैर में चोट आई थी। दूसरी तरफ यूही भी उसी हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने आई थी। तो जीशो उससे कहता है, कल की रात कैसी गई? आप दोनों के बीच कुछ हुआ? इस पर यूही उसे बताती है कि उसने कहा वो मुझसे प्यार करता है और मेरे बिना नहीं जी सकता और उसने पूछा कि हमारे बीच क्या रिश्ता है और वो बहुत चिपकू भी है। लेकिन तभी जीशो उसे लूजाओ की रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो कह रहा था कि कल रात यूही ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो मुझे अपना भाई बनाना चाहती थी। उसने कहा कि हम खून से लिखकर शपथ लेंगे, लेकिन लिखना क्या था ये पता नहीं था इसलिए कुछ हुआ नहीं। फिर जीशो उससे कहता है, लगता है आपका माना हुआ भाई थोड़ी देर में आने वाला है, तो मैं आप दोनों को अकेले
अकेले छोड़कर जाता हूँ। फिर लूजा वहाँ आकर यूही से कहता है तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। फिर उसके पास जाकर बोला सर दर्द है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अगले सीन में यूही घर पर होती है और लूजा उसके लिए सूप बना कर लाता है। फिर उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है तो यूही कहती है क्या इसमें डायमंड रिंग है। वो कहता है नहीं। वो जब उसे खोलती है तो उसमें एक कार्बन होता है, जिसे देखकर यूही बोली तुम मुझे गिफ्ट में कार्बन का टुकड़ा दे रहे हो। तो लूजाओ कहता है तुम्हारा बर्थडे 6 तारीख को आता है और यही कार्बन का पीरियोडिक टेबल में रैंक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कार्बन भी डायमंड बन जाता है। खैर मैंने तो अपना जवाब दे दिया है, अब मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। इस पर यूही बोली तुम तो खुद ही इतनी स्मार्ट हो, तुम्हें किस चीज का जवाब चाहिए। इस पर लूजाओ कोई रिप्लाई नहीं देता और क्लास के लिए चला जाता है। इसके बाद वो जीशु के पास जाकर कहती है लूजाओ मुझसे किसी चीज का जवाब मांग रहा था पर पता नहीं किसका। इस पर जीशु कहता है वो आपसे रिलेशनशिप का जवाब मांग रहा होगा, मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अब अगले दिन यूही लूजाओ से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि एक्वेरियम में कोई लड़का अपना प्यार कन्फेस करेगा। तो लूजाओ कहता है यहाँ पर कन्फेस करना सरासर बेवकूफी है। पर तभी वहाँ एक लड़का लव कन्फेस कर रहा होता है। तो लूजाओ बोला देखा बेवकूफ लग रहा है ना। इसके बाद यूही उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है जानवरों के भी पार्टनर्स होते होंगे, वैसे मेल को पहले कन्फेस करना चाहिए। लूजाओ कहता है ऐसे काफी जानवर से जो बेवफा होते हैं, वो प्यार कन्फेस नहीं करते, सिर्फ साथ रहते हैं। ये सुनकर यूही बोली तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। अब हम देखते हैं कि उसी बार में लियांग और झाओयांग आए हुए थे। झाओयांग उससे कहते हैं मेरे पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया है लेकिन तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। लियांग कहती है सजेशन देती हूँ कि सुधर जाओ। दूसरी तरफ लूजाओ अपनी शर्ट निकालकर यूही की कमर पर बांध देता है क्योंकि उसने स्कर्ट पहनी हुई थी, लेकिन यूही उससे शर्ट निकालकर वापस कर देती है और कहती है तुम ऑर्डर करो तब तक मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। तभी झाओयांग उसे जाते हुए देख लेता है और वो भी उसके पीछे चला गया। यूही जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो उससे कहने लगा क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत किया है। इस पर यूही कहती है मुझे छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। झाओयांग बोला हाँ हाँ चिल्लाओ, सभी लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। तभी लूजाओ वहाँ आकर उसे हिट कर देता है और उससे गुस्से में बोला मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, आज के बाद मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। फिर वो यूही को लेकर चला जाता है। अगले दिन यूही अपने डॉर्म में होती है और अपनी रूममेट से कहती है आज शाम 7 बजे लूजाओ और मेरे ड्रामा का फर्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है, इसीलिए टिकट लेकर टाइम पर आ जाना। लेकिन उन सभी के एग्जाम्स आने वाले थे इसलिए वो पढ़ाई स्टार्ट कर देती है और उसकी परफॉर्मेंस में आने से भी मना कर देती है। अगले सीन में उन दोनों का प्ले हो रहा होता है जिसे देखने के लिए सिर्फ उसकी फ्रेंड्स आई थी और कोई नहीं। तभी लूजाओ कहने लगा परफॉर्मेंस के लिए ऑडियंस जरूरी है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि ऑडियंस सामने बैठी हो। इस पर यूही कहती है ओ अब समझी, अगर हम इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दे तो हमें बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। इसके बाद वो प्ले करते हैं और उसके फ्रेंड्स उसकी वीडियो बना रहे थे। तभी लूजाओ गलती से जूलियट की जगह यूही नाम ले लेता है। अगले दिन वो दोनों साथ में बाहर आए होते हैं जहाँ लूजाओ अपने मन में कहता है यूही बहुत डरपोक है, इसे हॉन्टेड हाउस लेकर जाता हूँ, जब ये डरकर मुझे हक करेगी तब इसे प्यार का इजहार कर दूंगा। इसके बाद वो दोनों हॉन्टेड हाउस चले जाते हैं। एक लड़की भूत बनकर उन्हें डराने के लिए आई थी लेकिन यूही बिल्कुल नहीं डरी, जबकि उससे उसका मास्क ले लेती है। फिर जब वो मास्क लगाकर सामने आती है तो लूजाओ और वो लड़की दोनों डर जाते हैं। फिर यूही उस लड़की से कहती है अब देखा ना तुम्हें लोगों को कैसे डराना होता है, चलो अब जाओ जाकर प्रैक्टिस करो। अगले सीन में वो एक मूवी थिएटर के एम्प्लॉय से बात कर रहा था क्योंकि उसने प्लान किया था कि वहाँ अचानक से मूवी बंद होकर उन दोनों की वीडियो चलेगी। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं जहाँ यूही देखती है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था। ये देखकर वो लूजाओ से बोली मुझे ऐसे बकवास लड़के बिल्कुल पसंद नहीं, क्या जरूरत है ऐसी जगह पर इतनी बेहुदा हरकत करने का। ये सुनकर लूजाओ ये प्लान कैंसिल करवा देता है। अगले सीन में यूही डॉर्म में होती है जहाँ उसकी रूममेट एक चूहिया लेकर आई थी और उससे कहती है इंसानों का सिर्फ एक ही मकसद होता है अपने वंश को बढ़ाना, देखो इस चूहे को भी अब इसकी गर्लफ्रेंड मिल गई है। इस पर यूही कहती है पार्टनर्स तो जानवरों को भी चाहिए ही ना। तो उसकी रूममेट कहती है नहीं, इंसान झूठ मूठ का नाटक करके इसे प्यार का नाम देते हैं, लेकिन उनका असल मकसद सिर्फ अपने वंश को बढ़ाना है। ये सुनकर यूही कहने लगी तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं लूजाओ की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारे मन में क्या है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि लड़कों के मन में सिर्फ एक ही चीज होती है। इस पर यूही बोली इम्पॉसिबल, मेरा लूजाओ ऐसा नहीं है। वही दूसरी ओर जीशु लूजाओ को प्रपोज करने के तरीके बता रहा था, वो उसे अपना तरीका बताकर चला जाता है। इसके बाद लूजाओ यूही को मैसेज करके बालकनी में आने के लिए कहता है। यूही बाहर आती है जहाँ वो स्नोफॉल कर रहा था और उससे कहता है देखो मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ ये करोगी। यूही को वो देखकर अपनी फ्रेंड की बात याद आती है और वो गुस्से में उसे बदतमीज कहकर चली जाती है। अब लूजाओ का प्लान तो फेल हो गया था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने स्नो पर आई लव यू लिखा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक कपल आता है जहाँ वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को धक्का दे देती है। इसके बाद लूजाओ बोला अब मैं क्या करूं। जीशु कहता है करना क्या है, खा पी कर सो जाओ। इसके बाद उनकी विंटर वैकेशन शुरू हो गई थी तो जीशु यूही को उठाने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो ब्लैंकेट उठाता है तो एक फेक सांप आकर उसके ऊपर गिरता है। इसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ यूही टीवी देख रही थी। वो टीवी के सामने जाकर डांस करने लगता है और उससे कहता है आज का मिशन याद है आपको। इस पर यूही बोली मेरे पास लूजाओ के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद वो टीवी बंद करने जाता है लेकिन उसे करंट लग जाता है। अगले सीन में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर यूही ब्रेकफास्ट करने की जगह गेम खेल रही थी। जीशु उसे काफी मना करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद जीशु डोर पर कोई आने का प्रिटेंड करता है और वहाँ जाकर बोला लूजाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर यूही जल्दी से अपने रूम की तरफ भागती है और फिर अच्छे से तैयार होकर बुक लेकर बाहर आती है, पर
देखती है कि लूजाओ तो वहाँ पर था ही नहीं। इसके बाद वो चिल्लाकर कहती है, अब तक वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। ये सुनकर जीशो जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों रात में कचरा फेंकने के लिए बाहर आए होते हैं। तभी जीशो उससे बोला, अगर लूजाओ यहाँ मिल गया तो क्या तुम तैयार होने के लिए घर भागोगी। यूही बोली, मैं बुरी लग रही हूँ क्या। वैसे भी अगर वो मुझे पसंद करता है तो मैं उसे ऐसे भी अच्छी लगनी चाहिए। 3 दिन हो गए पर उसने मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद वो दोनों डस्टबिन ढूंढ रहे होते हैं। तभी जीशो उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद वो जीशो को ढूंढने लगती है। जब वो उसे नहीं मिलता तो वो कचरा वहीं रखकर वापस जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर उनकी रोमियो और जूलियट वाली वीडियो प्ले होती है। यूही रुककर उसे देखने लगती है और तभी वहाँ पर स्नोफॉल शुरू होता है। फिर लूजाओ भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे एक बोर्ड दिखाकर कहता है, ये पाई तुम हो और सिग्मा मैं। लोग बोलते हैं कि ये दोनों बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन मैं नए आविष्कारों पर यकीन करता हूँ। यूही को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। फिर लूजाओ कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यूही इसके लिए हाँ कह देती है और इसके बाद लूजाओ उसे किस कर देता है। दूसरी तरफ जीशो जब घर जाता है तो उसकी कमर अकड़ जाती है और वो उस पर बैंडेज लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर यूही आ जाती है। तो जीशो उससे बोला, आप यहाँ क्या कर रही है। आपको तो इस वक्त लूजाओ के साथ घूमना फिरना चाहिए। इस पर यूही बोली, घूमना फिरना क्या होता है, हम सबसे बोरिंग कपल है। ये सुनकर जीशो कहने लगा, बोरिंग कपल से आपका क्या मतलब है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में आए थे। यूही देखती है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने हाथ से खिला रही थी और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर यूही भी उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है, लेकिन लूजाओ कहता है, मुझे मैंगो से एलर्जी है। इसके बाद वो उसे दूसरी आइसक्रीम खिलाने लगती है। वो चाहती थी कि लूजाओ उसे किस करे, लेकिन वो बस आइसक्रीम खा लेता है। तो फिर यूही सोचती है, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा है ये। फिर लूजाओ बोला, अब बताओ आगे क्या करना है। तो यूही उस कपल की तरफ देखकर बोली, उनका पीछा करना है। अगले सीन में वो दोनों एक पॉट शॉप पर जाते हैं जहाँ वो कपल भी आया हुआ था। यूही भी उन्हें देखकर लूजाओ के हाथों पर अपना हाथ रखकर पोट बना रही थी, जिससे वो खराब हो जाता है और सारी मिट्टी भी उनके फेस पर लग जाती है। तो उस शॉप का ओनर आकर उन्हें डांटने लगता है। ये सब सुनते हुए जीशो को बहुत हंसी आ रही थी। इसके बाद जीशो फिर से बैठकर अपनी मॉम के लिए वो डायरी लिखने लगता है। अगले सीन में लूजाओ बुक के पीछे फोन छुपाकर यूही से चैट कर रहा था। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उससे कहते हैं, रिसर्च करना इतना आसान नहीं होता। आगे के कुछ साल तुम्हें स्टडी पर बहुत अच्छे से फोकस करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए पर अपने लक्ष्य से मत भटकना। लूजाओ इस पर हाँ कहता है। तभी बाहर से उसे यूही की आवाज आती है। तो वो बालकनी में जाकर उससे कहता है, यूही तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। तो यूही चिल्लाते हुए कहती है, ये बताओ हम दोनों का बच्चा कब होगा। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और यूही से बोले, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। इस पर यूही कहती है, मैं कह रही थी कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद लूजाओ के डैड उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। अगले दिन वो दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। तभी लूजाओ उससे कहता है, कल रात तुम मेरे घर के सामने आकर क्या कह रही थी। इस पर यूही कहती है, तुमने सोचा उस बारे में, हमें जल्द से जल्द बच्चा कर लेना चाहिए। तो लूजाओ कहता है, अभी तो हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। तो यूही कहती है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम ये नहीं देखना चाहते कि हमारा बच्चा आगे चलकर कैसा दिखेगा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अगले सीन में वो अपने डैड के पास बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसके पास यूही का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो जल्दी से फोन छुपा लेता है। उसके डैड टीवी में एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में देख रहे थे, जिससे वो नर्वस होकर रूम में चला गया। अंदर जाकर वो पढ़ाई करने की जगह एक्सरसाइज करने लगता है ताकि उसके जीन्स स्ट्रांग हो सके। और ये सब अभी अभी वो टीवी में देख कर आया था। तभी बाहर से उसके डैड कहते हैं, लूजाओ तुम ठीक तो हो ना। लूजाओ कहता है, हाँ डैड पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद वो यूही को रिप्लाई करके कहता है, यूही मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगले सीन में यूही एक फोटो को जीशो के फेस से मैच कर रही थी और उससे कहती है, मैंने मेरी और लूजाओ की फोटो को मैच करके अपने फ्यूचर बेबी की फोटो बनवाई है, लेकिन ये तुम्हारी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। इस पर जीशो कहता है, आप इन एप्स पर यकीन कैसे कर सकती हैं। अगले सीन में लूजाओ अपनी बॉडी देख रहा होता है। वो यूही के साथ वहाँ पर डेट के लिए आया था और तभी वहाँ पर जीशो भी आ जाता है। उसे देखकर लूजाओ बोला, हमारी डेट पर ये क्यों आया है। तो यूही कहती है, हमने डिसाइड किया था ना कि हम अपने बेटे को साथ रखने की प्रैक्टिस करेंगे। लूजाओ बोला, ये कब डिसाइड किया। यूही कहती है, अभी किया, मैंने कहा ना। फिर लूजाओ कहता है, तो तुम इसे अपने बेटे की तरह देखती हो। अगले सीन में यूही उन दोनों को साथ में एक घोस्ट गेम खिलवा रही थी, जिसमें वो उन्हें एक डरावनी कहानी सुनाती है, लेकिन वो खुद ही सबसे ज्यादा डर गई थी। अगले सीन में उसने दोनों को अपने बेड के साइड में सुलाया होता है और उनसे कहती है, तुम दोनों मुझसे पहले नहीं सो सकते, लगता है आज रात भर मुझे नींद नहीं आएंगी। थोड़ी देर बाद यूही को नींद आ जाती है। तभी लूजाओ जीशो से बोला, तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम सच में यूही के कजन हो। जीशो कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है। इस पर लूजाओ बोला, मुझे समझ नहीं आता कजन से इतने क्लोज कैसे हो सकते हैं, जो तुम दोनों अलग ही नहीं रह सकते। फिर जीशो उठकर कहता है, लूजाओ तुम यूही से शादी तो करोगे ना। इस पर लूजाओ कहता है, प्यार बहुत खुशकिस्मती से मिलता है और मैं इसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। फिर वो दोनों भी सो जाते हैं। विंटर वैकेशन के बाद वो दोनों फिर से कॉलेज जाते हैं। तभी गार्ड यूही से कार्ड स्वाइप करने के लिए कहता है। इस पर यूही कहती है, कपल्स एक कार्ड से अंदर नहीं जा सकते। फिर उन दोनों को साथ में जाते हुए झाओयांग भी देख लेता है। इसके बाद यूही सभी सिंगल लोगों को इनडायरेक्टली चिढ़ा रही थी।
तो लूजा उससे कहता है ऐसे ही करती रहोगी तो तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। फिर यूही की फ्रेंड वहां आकर उसे डॉम में ले जाती है। अगले सीन में शूलिंग एक डायरी में जीशु का नाम लिख रही होती है। तभी जीशु मास्क लगाकर वहां आ जाता है। तो शूलिंग कहती है आप कौन है? तो जीशु कहता है मुझे डॉक्टर से मिलना है, और फिर वो उसे अपना फेस भी दिखा देता है। इसके बाद शूलिंग उसे एलर्जी की मेडिसिन ला कर देती है और उससे कहती है तुम्हारे पास मेरे साथ लंच के लिए टाइम है क्या? तो जीशु कहता है नहीं आज नहीं, आज मुझे लैब जाना है। वैसे मैंने सुना है कि आप किसी को लाइक करती है, कौन है वो? इस पर शूलिंग कहती है नहीं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वहीं दूसरी ओर यूही अपनी सभी रूममेट्स को बता रही होती है कि मैं प्यार के मामले में अब जीनियस हो गई हूँ, तो मैं तुम सबको लव पर लेक्चर दूंगी। तो उसकी सभी फ्रेंड्स मान जाती हैं। अगले सीन में जीशु मेडिसिन लेकर लैब में जाता है और लूजाओ को बताता है कि मुझे एलर्जी हो गई है। इस पर लूजाओ कहता है किसी की डेट पर कबाब में हड्डी बनने का पाप तो लगेगा ही ना तुम्हें। फिर जीशु देखता है कि मेडिसिन में एक डायरी भी थी जिसमें जीशु का काफी बार नाम लिखा हुआ था। तो लूजाओ कहता है हो सकता है कि कोई तुम्हें पसंद करती हो। तो जीशु बोला तुम भी आजकल बैठे बैठे लव गुरु बन गए हो। फिर लूजाओ कहने लगा डायरी में नाम लिखना बचकानी हरकत है, पर ये मैंने भी किया है। ये सुनकर जीशु कहता है तुमने भी किया है? तो लूजाओ शर्माते हुए हाँ कहता है। फिर लूजाओ को रियलाइज होता है कि ये शूलिंग ने लिखा होगा, तो वो अपने मन में कहता है वो तो रिश्ते में मेरी मौसी लगती है, मुझे उन्हें रोकना होगा। ये सोचकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में यूही शूलिंग को अपनी लव स्टोरी सुना रही होती है, लेकिन तभी शूलिंग अचानक से रोने लगती है और उससे कहती है मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने उसे आई लव यू कहा, उससे पहले ही उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसे मैसेज किया कि मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक उसने रिप्लाई नहीं दिया। ये सुनकर यूही गुस्से में कहती है तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस पर शूलिंग कहती है फिर तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। ये सुनकर यूही रोते हुए कहती है शूलिंग मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, तुम और लूजाओ मिलकर मुझे चीट कर रहे हो। शूलिंग कहती है मैं लूजाओ की बात नहीं कर रही। यूही बोली हाँ फिर ठीक है। फिर शूलिंग उसे जीशु का नाम बता देती है। ये सुनकर यूही चिल्लाकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो घर जाकर जीशु से कहती है ये बताओ तुमने शूलिंग को कौन कौन से इशारे किए हैं? इस पर जीशु कहता है वो मेरी फ्यूचर गॉड मदर है, मैं उन्हें क्यों इशारे करूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मेरी केयर का गलत मतलब निकाल लिया हो। इस पर यूही कहती है हाँ, उसे बचपन से प्यार नहीं मिला, तो तुम्हारी केयर देखकर उसे तुमसे प्यार हो गया होगा। खैर तुम उसे सीधे सीधे मना तो नहीं कर सकते, इसलिए तुम उसे इग्नोर करना शुरू करो। वो जिन जिन चीजों को लेकर तुम्हें पसंद करती है तुम उसका उल्टा करो। ये सुनकर जीशु कहता है आप ये कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? क्या हमारे इस एपिसोड का राइटर चेंज हो गया है? अगले सीन में यूही काफी लड़कियों को लव क्लास दे रही होती है। तभी लियांग वहाँ पर एक लड़की को लेकर आती है और वो लड़की उसे बताती है कि तुम्हारी लव क्लास की वजह से किसी ने मेरे साथ स्कैम किया है। तुमने मुझसे कहा कि मुझे उससे खुलकर बातें करनी चाहिए। इस पर यूही कहती है मैंने तुमसे खुलकर बातें करने के लिए कहा था, ना कि वॉलेट खोलने के लिए। फिर वो लड़की बोली अब मेरे नुकसान का मुआवजा कौन देगा? फिर वो उन्हें उस लड़के का नाम बताती है झाओयांग। अगले सीन में यूही लियांग के साथ मिलकर झाओयांग से उसके पैसे निकलवाने गई थी। यूही कहती है जैसे ही वो आएगा तो हम उसका बैग छीन लेंगे। तभी झाओयांग वहाँ आता है तो उसकी मॉम उससे मिलने के लिए बाहर आती है। यूही वहाँ जाकर कहने लगी झाओयांग तुमने मुझसे 3000 रुपए उधार लिए थे, याद है ना तुम्हें? झाओयांग गुस्से में कहता है मैंने तुमसे कब पैसे लिए? तभी वहाँ लियांग भी आकर कहती है वो इसकी फैमिली में किसी के इलाज के पैसे थे, अगर इसने पे नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर झाओयांग की मॉम उससे डांटने लगती है, जिसकी वजह से परेशान होकर झाओयांग उससे पैसे ट्रांसफर करने के लिए मान जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शूलिंग एक रेस्टोरेंट में आई थी और वो वहाँ पर जीशु का वेट कर रही होती है। जीशु को यूही की कही हुई बात याद आती है, उसे शूलिंग की एक्सपेक्टेशन के अपोजिट बिहेव करना था, तो वो केक उठाकर अजीब तरीके से खाने लगता है, लेकिन इससे शूलिंग को तो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। इसके बाद वो उसे थ्योरी बताने लगता है ताकि शूलिंग बोर हो जाए, पर उसे वो भी पसंद आ रहा था। इसके बाद वो दोनों साथ में वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जीशु उससे कहने लगा लड़कों को हमेशा लड़कियों से 2 कदम आगे चलना चाहिए। मुझे लगता है अब तुम्हें घर पर रहकर आराम करना चाहिए। वैसे भी तुम पैसे कमाकर करोगी क्या? वैसे भी औरतों की जिम्मेदारी घर संभालने की होती है। फिर शूलिंग उसके सामने जाकर बोली मैंने तुम्हें लंच के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो उसे अपनी फीलिंग्स बता पाती उससे पहले जीशु उसे चुप होने के लिए कहता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है शूलिंग आंटी आई एम सॉरी। ये देखकर शूलिंग रोने लग जाती है। अगले सीन में लूजाओ और यूही साथ में वॉक पर आए होते हैं। तभी लूजाओ कहता है मैंने सुना है कि आज तुमने फिर से हंगामा किया। इस पर यूही बोली इसे हंगामा नहीं हेल्प कहते हैं, मैंने एक लड़की के पैसे चुराने वाले लड़के को सीधा कर दिया। इस पर लूजाओ बोला तुम इतने पंगे क्यों लेती हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तभी वो वहाँ पर एक टूटता हुआ तारा देखते हैं और लूजाओ उससे विश मांगने के लिए कहता है। फिर यूही कहती है तुमने क्या विश मांगी? लूजाओ बोला कि हम जल्दी से बड़े होकर फ्यूचर में पहुंच जाए। ये सुनकर यूही अपने मन में कहती है हम पहले से ही फ्यूचर में तो हैं। अगले सीन में यूही अपनी रूममेट्स को झाओयांग वाली बात बड़ा चढ़ाकर बता रही होती है और उसकी एक फ्रेंड इसकी वीडियो बना रही थी। तभी उसमें झाओयांग का मैसेज आता है कि आगे से अपने काम से काम रखना वरना अच्छा नहीं होगा। ये देखकर उसकी फ्रेंड बोली इसका मतलब वो तुम्हें धमकी दे रहा है। फिर एक लड़की वहां आकर कहती है यूही कोई लड़का तुमसे मिलने आया है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड्स को लगता है कि जरूर झाओयांग आया होगा। फिर यूही गुस्से में उससे मिलने के लिए नीचे जाती है। उसके आने से पहले लूजा वहां जाता है और उसे यूही से दूर रहने के लिए कहता है। तो झाओयांग कहता है मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि वो मेरे काम के बीच में ना आए। ये सुनकर लूजा उसकी फ्रॉड की कंप्लेन करने के लिए पुलिस को कॉल करने लगता है। तो झाओयांग उसे रुकने के लिए कहता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर यूही वहां आकर उससे कहती है तुमने झाओयांग से ऐसा क्या बोला कि वो चला गया? लूजाओ कहता है
कुछ नहीं, बस कानून सिखा रहा था। फिर वो उसे 2 डॉल्स देता है और कहता है कि ये हम दोनों हैं। तो यूही कहती है, पर इसमें मैं इतनी बड़ी और फैटी क्यों दिख रही हूँ? क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? इस पर लूजाओ कहता है, नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि बॉयफ्रेंड को हमेशा गर्लफ्रेंड के पीछे रहना चाहिए। फिर वो उसके पास जाकर स्माइल करता है। अगले सीन में जीशू लैब में जाता है, जहाँ वो देखता है कि लूजाओ और लियांग साथ में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो उन दोनों के बीच में घुस जाता है। तभी लियांग कहती है, तुम दोनों साथ में कितने रोमांटिक लग रहे हो। ये सुनकर वो दोनों दूर हट जाते हैं। इसके बाद लूजाओ लियांग को एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिखाता है और फिर से बीच में जीशू आ जाता है। तो लियांग जीशू को लूजाओ के ऊपर धकेल देती है। अगले सीन में जीशू लियांग से मिलने जाता है। तो लियांग उससे कहती है, लगता है तुम्हें डर लग रहा है कि मेरी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। पहले मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच कंपटीशन होगा, लेकिन अब वो दोनों ऑलरेडी कपल बन चुके हैं, तो मैं उनके बीच इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि मुझे कोई आंसुओं की क्वीन बनकर नहीं रहना। बाय द वे, मुझ पर ध्यान देने से अच्छा है यूही पर नजर रखो। पूरे कॉलेज को पता चल चुका है कि यूही ने झावियांग के घर जाकर हंगामा किया था। ये सुनकर जीशू जल्दी से वहां से चला गया। अगले सीन में वो झावियांग के घर जाता है। झावियांग तो वहां पर नहीं था, पर वो उसकी मॉम के साथ बैठकर बातें करने लगता है और तभी झावियांग भी वहां आ जाता है और वो उससे बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है। बाहर जाकर वो जीशू से कहते हैं, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? जीशू बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए आया। तुम्हारी मॉम को नहीं पता ना कि तुम कैसे लड़के हो। झावियांग गुस्से में बोला, क्या तुमने उन्हें कुछ बताया? तो जीशू कहता है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, पर प्रॉमिस करो कि तुम यूही का पीछा छोड़ दोगे। झावियांग इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में यूही लूजाओ के साथ कॉलेज में होती है और तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उनके साथ डिनर के लिए गए होते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं, तुम यूही के क्लासमेट हो ना? तभी लूजाओ बताता है कि मेरी लंबाई 188 सेंटीमीटर है, मैं फिजिक्स में मेजर कर रहा हूँ, मेरे पापा टीचर है। तभी यूही कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? लूजाओ कहता है, मैंने फिल्मों में देखा है कि जब लड़का पेरेंट्स से मिलता है तो ये सब बताता है। फिर उसके डैड कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज में यूही का ध्यान रखो। इस पर लूजाओ कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं और जीशू मिलकर इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर उसके डैड कहते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? यूही उसकी बात काटने के लिए उसके ऊपर खाना गिरा देती है और उसे कपड़े साफ करने के लिए भेज रही होती है। लेकिन तभी लूजाओ उसके डैड से कहता है, जीशू इसका कजन नहीं है? ये सुनकर उसके डैड हंसते हुए बोले, लगता है ये अपने कजन्स का नाम भी भूल गई। अगले सीन में वो तीनों मॉल में गए होते हैं, जहाँ लूजाओ जीशू से कहता है, कल मैं यूही के फादर से मिला था। तभी यूही वहाँ पर एक बेड देखकर बैठ जाती है और उन दोनों को भी वहाँ आने के लिए कहती है और फिर उन दोनों का हाथ पकड़कर कहने लगी, लूजाओ मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपना खुद का घर बनाएं। इस पर लूजाओ कहता है, पक्का वो हम दोनों का ही होगा ना? हमारे साथ कोई और तो नहीं होगा? यूही कहती है, होगा ना कोई और, हम अपने बच्चे के लिए एक बेबी रूम बनाएंगे। इस पर जीशू कहता है, ये तुम अपने बच्चों के बाद में मुझे क्यों घसीट रही हो? फिर यूही वहाँ से उठकर आइसक्रीम खाने के लिए भाग जाती है। उसके जाने के बाद लूजाओ कहता है, क्या तुम सच में उसके कजन हो? जीशू कहता है, हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो लूजाओ उसे बिना रिप्लाई दिए चला गया। अगले सीन में जीशू उसे बता रहा होता है कि मुझे लगता है यूही के डैड को भूलने की बीमारी है, क्योंकि जब भी मैं उनके घर जाता हूँ तो वो अक्सर मुझे भूल जाते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि यूही का सब्जेक्ट कौन सा है। इस पर लूजाओ कहता है, हाँ ऐसा ही लग रहा था। इसके बाद यूही आइसक्रीम लेकर आती है तो जीशू कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शूलिंग सुपरमार्केट आई हुई होती है। तभी वो स्नैक्स देखती है तो उसे जीशू की बात याद आती है, पर फिर भी वो गुस्से में काफी सारे स्नैक्स ले लेती है। वहाँ पर जीशू भी आया हुआ था, पर वो शूलिंग से बात भी नहीं करता। शूलिंग का फोन ऑफ हो गया था, इसलिए वो पे नहीं कर सकती थी, तो वो बिना कुछ खरीदे ही वापस चली जाती है। जब वो घर जाती है तो जीशू उसका पीछा कर रहा होता है और उससे कहता है, तुम्हारा इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं होगा। शूलिंग कहती है, जब मुझे अकेले ही चलना है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं आदत डाल लूंगी। इसके बाद वो अपने मन में कहता है, शूलिंग आंटी, मुझे पता नहीं था मेरे वापस आने से आपको इतनी तकलीफ होगी, लेकिन आपके और मेरे बीच ऐसा रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं। अगले सीन में लूजाओ यूही के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उससे कहता है, देखो हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हमारे लिए डेटिंग शेड्यूल बना लिया है। तभी जीशू अपना सामान लेकर वहां आता है और उससे कहता है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं सिंगल हूँ इसलिए यहाँ रुककर कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। इस पर यूही कहती है, पर तुम कहाँ जाओगे, यहाँ तुम किसी को जानते भी नहीं हो। तो जीशू कहता है, पर तुम मेरी माँ क्यों बन रही हो? यूही अपने मन में गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। फिर यूही लूजाओ से कहती है, आज हम साथ मिलकर जीशू के लिए घर ढूंढेंगे। अगले सीन में एक मैनेजर उन्हें घर दिखाने ले जाता है और तभी वहाँ का एक फर्नीचर टूटकर नीचे गिरता है। तो यूही कहती है, ये घर इंसानों के रहने के लिए है, आप क्या चाहते हैं कि ये डेली बीमार होकर हॉस्पिटल जाए? तो मैनेजर कहता है, हाँ हॉस्पिटल यहाँ से पास में ही है। ये सुनकर जीशू जल्दी से बालकनी में जाता है और कहता है, शूलिंग आंटी रोजाना यहीं से हॉस्पिटल जाती है। फिर वो वापस आकर बोला, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसी घर में रहना है। रात के समय वो बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है और शूलिंग को वहाँ से जाते हुए देखने लगता है। तभी शूलिंग ऊपर लाइट की तरफ देखती है तो जीशू जल्दी से छुप जाता है। इसके बाद शूलिंग वहाँ से चली गई। अगले दिन यूही उससे मिलने आई होती है और उससे कहती है, जरा इस घर को देखो, लाइट भी अच्छी नहीं आती है, ना ही इसके पर्दे सही है और ना ही वॉलपेपर। इस पर जीशू कहता है, इतना अच्छा दिन है आज, आप लूजाओ के साथ होने की बजाय यहाँ क्या कर रही हैं? तभी उनका फिर से फर्नीचर टूट कर गिरता है, जिसकी वजह से यूही गुस्सा करने लगती है। फिर जीशू उसे घर से वापस भेज देता है। अगले सीन में लूजाओ यूही के घर गया होता है, पर यूही घर पर नहीं थी। तभी वहाँ यूही के डैड भी
आ जाते हैं। तो लूजा उससे कहता है अंकल मैं यूही का क्लासमेट हूँ। इस पर यूही के डैड कहते हैं तुम तो यूही के बॉयफ्रेंड हो ना, हमने लास्ट टाइम साथ में खाना भी खाया था, लगता है तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। फिर अंदर आकर लूजा उन्हें फिर से अपना नाम बताता है और कहता है मुझे लगा आप मुझे भूल गए होंगे, लेकिन तभी उसके डैड उसके बारे में सारी डिटेल्स बता देते हैं। ये देखकर लूजाओ शॉक्ड होता है कि उन्हें तो सब कुछ याद था। फिर डैड कहते हैं आज तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। लूजाओ बोला क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको भूलने की बीमारी है। डैड कहते हैं उन्होंने मतलब किसने। लूजाओ कहता है सीशुओ। ये सुनकर डैड कहते हैं यूही का टीचर। और वहीं लूजाओ कहता है यूही का कजन। अब उसके डैड वापस जाते हुए गुस्से में कहते हैं उसने कहा मुझे भूलने की बीमारी है और अपने टीचर के बारे में भी झूठ कहा। वहीं यूही ये सब सुन लेती है और एक पेड़ के पीछे छुप रही होती है। तभी उसके डैड कॉल करते हैं तो उसका फोन बजता है, तो वो वहाँ से भागकर दूसरे पेड़ के पीछे छुप जाती है। फिर उसके डैड कहते हैं अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं घर आकर सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर वो जल्दी से घर भाग जाती है। दूसरी तरफ लूसाओ भी जीशुओ के बारे में सोच रहा था। जब यूही वापस आती है तो वो रूड आवाज में बोला क्या तुम जीशुओ के घर गई थी। यूही कहती है उसे अकेले रहने की आदत नहीं तो मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। तो लूसाओ बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर वो सच में तुम्हारा कजन हो तो। देखो अगर तुम एक झूठ बोलोगे तो उसे छुपाने के लिए तुम्हें बहुत सारे झूठ बोलने होंगे। फिर यूही कहती है हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरे डैड को कोई भूलने की बीमारी नहीं, बस वो मेरी केयर नहीं करते इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। इस पर लूजाओ कहता है उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक कि तुम्हारा टीचर जीशु भी। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। फिर लूजाओ कहने लगा यूही आखिर तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी। मुझे बताओ जीशु के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। अगर वो तुम्हें लाइक करता है तो फिर उसने हमें मिलाने के लिए इतनी कोशिश क्यों की, और अगर वो तुम्हारा कजन है तो तुम्हारे डैड क्यों उसे नहीं जानते। यूही कहती है जीशु मेरा कजन ही है। तो लूजाओ बोला मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया, लेकिन लगता है तुम्हें ही मुझ पर यकीन नहीं। ये कहकर वो वहाँ से जाते हुए कहता है क्या तुम दोनों ने शुरू से ही मिलकर मुझे धोखा देने की प्लानिंग की थी। लेकिन यूही उसे कोई रिप्लाई नहीं देती तो वो वहाँ से जाने लगता है। यूही उसे रोक कर कहती है जीशु हम दोनों का बेटा है, आज से 30 साल बाद फ्यूचर से आया है। ये सुनकर लूजाओ शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो उसे बताने लगती है कि तुम जिस टाइम ट्रेवल के बारे में सोचते हो वो 30 साल बाद की हकीकत है और इसे करने वाला सबसे पहला हमारा बेटा ही है। लूजाओ ने उन दोनों की डीएनए रिपोर्ट्स देख ली थी और कहता है लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ये सब तो बस थ्योरी है। चलो मान लेते हैं कि वो फ्यूचर से आया है, लेकिन उसने ऐसा किया ही क्यों। तो यूही कहती है वो चाहता था कि मैं फिर से तुम्हारा दिल जीतूं, मेरी किस्मत बदलने के लिए। ये सुनकर लूजाओ कहने लगा इसका मतलब तुमने सिर्फ मुझे अपनी किस्मत बदलने के लिए परस्यू किया। तो यूही कहने लगी हाँ शुरू में ऐसा ही था, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। पर लूजाओ को अभी तक बहुत कंफ्यूजन हो रहा था तो वो अपने घर वापस चला जाता है। अगले सीन में वो घर आकर सोच रहा होता है। उसे याद आता है कि जीशु उससे हमेशा टाइम ट्रेवल की बातें किया करता था और यूही भी उससे बार बार अपने फ्यूचर बेटे की बातें करती थी। अगले सीन में जीशु बस स्टॉप पर बैठा होता है और वो शूलिंग को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। तभी वो देखता है कि झाओयांग शूलिंग का पीछा कर रहा है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी यूही उसे जाते हुए देख लेती है और वो भी उसके पीछे भागने लग जाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि किसी ने नर्स पर चाकू से हमला कर दिया है। ये सुनकर वो जल्दी से अंदर जाता है। वहीं लूजाओ भी वहाँ पर डीएनए रिपोर्ट्स लेकर आया था। तभी वो देखता है कि जीशु झाओयांग के साथ फाइट कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी ने शूलिंग के ऊपर चाकू से हमला किया होगा। पर तभी शूलिंग वहाँ आकर उसे रोक देती है। अगले सीन में हॉस्पिटल के बाहर वो दोनों बैठे होते हैं। यूही उससे कहती है अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना। तभी लूजाओ बोला क्या जीशु हमेशा बिना बात के लोगों से लड़ता रहता है। तो यूही कहती है नहीं, पर पता नहीं उसे झाओयांग से क्या दिक्कत है। फिर जीशु वहाँ आकर बोला आज हॉस्पिटल में कोई फंक्शन चल रहा है क्या, सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यूही उससे बोली लूजाओ को तुम्हारे बारे में अब सब पता है। तभी लूजाओ कहता है अगर तुम फ्री हो तो चलो साथ में मिलकर मूवी देखते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद जीशु यूही से बोला क्या उससे पता चल गया कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, फिर वो इतना शांत कैसे है। यूही बोली शायद समझदार इंसान ऐसे ही होते हैं, पता नहीं उसकी समझदारी तुम में कैसे नहीं आई। अगले सीन में तीनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं। यूही और जीशु को सेम मूवी देखनी थी पर लूजाओ को अलग। इसके बाद भी जीशु और यूही सेम हरकतें कर रहे थे। ये देखकर लूजाओ अपने आप से कहता है इन दोनों में तो काफी कुछ कॉमन है, लेकिन क्या ये मेरा बेटा है। इसके बाद दोनों मूवी देखते हुए रोने लगते हैं। जीशु लूजाओ को भी टिश्यू पेपर देता है और उससे कहता है तुम क्यों नहीं रो रहे हो। लूजाओ बोला मैं क्यों रोऊं भला। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो यूही कहती है बाथरूम में जाकर चोरी छुपे रो रहे थे क्या तुम। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें भी अब जीशु को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये कहकर वो उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देती है। अगले सीन में वो तीनों साथ में ब्लड डोनेट करने आए होते हैं जिसमें उन्हें काफी सारे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने थे। जीशु बार बार बहाने बनाकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। वो उनसे कहता है मुझे लैब में कुछ काम है। लूजाओ कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर जीशु बोला मुझे बाथरूम जाना है। तो लूजाओ कहता है ठीक है पहले वहाँ चलते हैं फिर आकर ब्लड डोनेट करेंगे। फिर यूही उससे गुस्से में कहती है मुझे सब समझ आ रहा है, तुम उस पर शक कर रहे हो ना, अगर ऐसा है तो ब्लड टेस्ट करवा लूं। तो दोनों साथ में कहते हैं मैं नहीं करवाऊंगा। ये देखकर यूही बोली देखा तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। अगले सीन में वो दोनों लैब में होते हैं। जीशु उससे कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। लूजाओ कहता है अगर कोई टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ भी जाए तो वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि जो भी होना होता है वो पहले से तय होता है। इस पर जीशु कहता है ये कोई साइंस थ्योरी नहीं है, वैसे तुम्हें पता है कि तुमने यूही को नाराज किया है। इस पर लूजाओ बोला तो क्या
मैं 2 घंटे पीछे चला जाऊं तो यूही नाराज नहीं होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो अकेले बैठकर सोच रहा होता है कि लूजाओ को सच पता करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे खुद ही उसे सब कुछ बता देना चाहिए। तभी वो शूलिंग को वहाँ से गुजरते हुए देखकर छुप जाता है। शूलिंग उसके पास्ट में भेजे हुए वॉइस मैसेज सुन रही थी। फिर शूलिंग वहीं बैठकर रिपीट पर उसके मैसेज सुनने लग जाती है और फिर रोने लगती है। ये देखकर जीशु भी बहुत अपसेट हो जाता है। अगले सीन में लूजाओ घर पर बैठकर सोच रहा होता है कि जीशु आखिरकार झाओयांग को पसंद क्यों नहीं करता। तभी वहाँ उसके डैड आकर कहते हैं कोई लड़का तुमसे मिलने आया है और उसने बहुत ड्रिंक कर रखी है। ये सुनकर वो जल्दी से नीचे जाता है। फिर वो नीचे जाकर जीशु से कहता है तुम्हारा और यूही का सच में खून का रिश्ता है, लेकिन फ्यूचर में मैं सिर्फ तुम्हारा टीचर रहूंगा। ये सुनकर जीशु कहता है तुमने सच का पता कैसे लगाया। इस पर लूजाओ उससे कहता है हम जब पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे टाइम ट्रेवल के बारे में जो भी बताया था उसे देखकर लगता है कि वो सब मैंने ही तुम्हें फ्यूचर में बताया होगा। तुम और यूही बिल्कुल एक जैसे लगते हो, लेकिन तुम मेरे जैसे बिल्कुल नहीं लगते। फिर तुमने झूठ क्यों कहा कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि तुम झाओयांग को पसंद क्यों नहीं करते। ये सुनकर वो उसे फ्यूचर की एक वीडियो दिखाता है जिसमें यूही अपने हस्बैंड से कह रही थी आज न्यू ईयर है, अपनी फैमिली से इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। तो उसका हस्बैंड कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं कुछ दिनों तक नहीं आऊंगा। ये सब जीशु भी सुन रहा होता है। फिर उसका हस्बैंड वहाँ से बाहर जाने लगता है तो यूही कहती है झाओयांग अगर आज तुम बाहर गए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ये कहकर वो जीशु को हक करके रोने लगती है। ये सब देखकर लूजाओ बहुत शॉक्ड हो गया था। फिर जीशु उससे कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। तुम फ्यूचर में एक फेमस प्रोफेसर बनोगे और तुम अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलकर टाइम मशीन बनाओगे। वो कोई और नहीं बल्कि हम दोनों होंगे और हमेशा मेरा और मेरी मॉम का ख्याल रखोगे। इसीलिए मुझे लगा कि मेरी मॉम को तुमसे शादी करनी चाहिए थी। अगले सीन में जीशु बालकनी में शूलिंग का वेट कर रहा होता है। काफी रात होने पर भी वो आई नहीं थी तो वो जल्दी से हॉस्पिटल में जाकर पूछता है शूलिंग कहाँ पर है। तो वो नर्स कहती है वो आई थी और चली भी गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था और शायद डायरेक्टर ने उसे डांटा भी था। अगले सीन में हम देखते हैं कि झाओयांग के डैड उससे और उसकी मॉम से पैसे मांग रहे थे। जीशु भी वहीं पर आ रहा था। वो बाहर से उनके रोने की आवाज सुनता है। एक आंटी इस सब की वीडियो बना रही थी और उससे कहती है ये इनका रोज का झगड़ा है। फिर वो वहाँ जाकर डोर नॉक करता है तो झाओयांग के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो देखता है कि झाओयांग की मॉम बहुत ज्यादा रो रही थी। झाओयांग उन्हें अंदर रूम में ले जाता है। जीशु उनकी फोटो देखने लगता है। झाओयांग वहाँ आकर उसके हाथ से फोटो लेकर वापस रख देता है। वो भी बहुत अपसेट लग रहा था और उन दोनों की ये हालत देखकर जीशु को भी बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में यूही और लूजाओ जीशु से मिलने जाते हैं लेकिन वो इन्हें अवॉइड करके जाने लगता है। फिर यूही उसके पास आकर कहती है लूजाओ ने कहा कि आज हमारा एक साथ पेरेंट चाइल्ड टाइम है, लेकिन जीशु फिर भी वहाँ से जाने लगता है। तो लूजाओ उसके पास आकर बोला तुमने कहा था कि जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन मानकर जीना चाहिए, तो अगर आज आखिरी दिन हो तो तुम क्या करना चाहोगे। ये सुनकर वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में वो तीनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं और काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं। अगले सीन में वो तीनों अपनी फोटो खिंचवाने के लिए एक फोटो स्टूडियो में जाते हैं जहाँ यूही कहती है अचानक इतना सैड क्यों लग रहा है। तभी जीशु को फ्यूचर का एक सीन याद आता है जिसमें वो अपनी मॉम के साथ फोटो खिंचवाने आया था और उनसे कहता है मॉम क्या आपको यकीन है कि डैड आएंगे। तभी शॉप का ओनर कहता है आप फोटो कब खिंचवाने वाली है, मैं स्टूडियो बंद करने वाला हूँ। फिर जीशु कहता है मॉम हम हर साल उनका इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी नहीं आते, क्या हम सिर्फ हम दोनों की फैमिली फोटो नहीं ले सकते। इसके बाद वो सिर्फ अपनी दोनों की फोटो क्लिक करवा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यूही और लूजाओ तैयार होकर आते हैं और वो तीनों साथ में फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। तभी जीशु अपने मन में कहता है मॉम आज आपके साइड वाली सीट खाली नहीं है। इसके बाद बाहर आकर यूही कहती है मुझे तुम दोनों ने आगे क्यों बिठाया, मेरा फेस कितना बड़ा लग रहा है। तभी जीशु कहता है इस फोटो को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा, वरना सोशल मीडिया पर अपनी मॉम की फिल्टर वाली फोटो देखकर मैं आपको भूल ही जाऊंगा। अगले सीन में लूजाओ और जीशु साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी लूजाओ उससे कहता है अगर तुम अचानक से एक दिन गायब हो गए तो। तभी यूही वहाँ आकर बोली कौन गायब हो रहा है। जीशु कहता है वो आप आई नहीं थी ना, इसलिए हमें लगा कि आप गायब हो गई हैं। फिर वो वहाँ से सभी बच्चों को भागते हुए देखती है तो वो भी उनके पीछे जाने के लिए कहती है। अब हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर झाओयांग का मैच देखने के लिए आए थे, पर यूही उसे देखकर वापस जाने लगती है। लूजाओ उसे रोकते हुए बोला इसका मैच दूसरे कॉलेज के साथ हो रहा है, आई थिंक हमें देखना चाहिए। यूही कहती है तुम दोनों उस बुरे इंसान के लिए भी चीयर अप कर रहे हो, अब तो लगता है मैं ही बुरी बन गई हूँ। थोड़ी देर मैच देखने के बाद वो चली जाती है। अगले सीन में झाओयांग अपनी चोट देख रहा होता है। तभी जीशु वहाँ आकर बोला देखो इस कार्ड में ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम इससे एक घर रेंट पर ले सकते हो। तुमने कहा था ना कि तुम्हें अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना है, तो उन्हें रोज की मारपीट और तकलीफ से बचाने का अच्छा तरीका है। लेकिन झाओयांग उससे लेने से मना कर देता है तो वो उस कार्ड को वहीं रख देता है और उससे कहता है पासवर्ड तुम्हारी बर्थ डेट है। ये सुनकर झाओयांग अपने आप से बोला इससे मेरी बर्थ डेट कैसे पता। अगले सीन में लूजाओ यूही से कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट है, पीछे देखो। यूही देखती है कि उस फोटो स्टूडियो पर उन्हीं तीनों की फोटो बाहर लगी थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि अगले 30 साल तक ये फोटो यहीं लगी रही। फ्यूचर में जब जीशु यहाँ आकर अपने आप को देखेगा तो कितना खुश होगा। इसके बाद वो वहाँ पर अपने फोटोज क्लिक करवाने लगती है। तभी जीशु उन्हें साथ में देखता है तो बहुत खुश होता है और वो भी उनके फोटोज क्लिक कर लेता है। अब इसके बाद दोनों अपनी अपनी स्टडीज पर अच्छे से फोकस करते हैं और उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और वो सभी फ्रेंड्स साथ में फोटोज क्लिक करवाते हैं। इसके बाद लूजाओ वहाँ सबसे कहता है मैंने इस यूनिवर्सिटी में 2 चीजें सीखी है, क्रिएशन और प्यार। पहले मैं अपने हर मिनट का परफेक्ट प्लान बनाकर ही काम करता था, लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक अजीब से इंसान की एंट्री हुई। उसने हमेशा मेरे प्लान्स को खराब किया। ये थोड़ा
थोड़ा अजीब तो था पर मैं खुश था। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है तो मैं आप सबके से 5 मिनट लेना चाहूंगा। फिर वो यूही के सामने जाकर उसे एक रिंग देते हुए कहता है, यूही क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यूही इसके लिए हाँ कह देती है। फिर लूजा उसे रिंग पहना देता है। फिर सब लोग उन्हें एक दूसरे को किस करने के लिए कहते हैं तो लूजा उसे किस कर देता है। अगले सीन में यूही घर आकर फोटोज देख रही होती है और जीशू से कहती है, तुम एक भी फोटो में क्यों नहीं हो? तो जीशू बोला, शायद आप भूल गई कि ये सारी फोटोज मैंने ही क्लिक की है। फिर यूही कहती है, कोई बात नहीं, जब मेरी और लूजाओ की शादी होगी तब मैं तुम्हारी खूब सारी फोटोज लूंगी। ये कहकर वो वॉशरूम चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर लूजाओ आता है और उससे कहता है, मैंने इन्विटेशंस बनवा ली है, 17 अक्टूबर को हमारी शादी है। फिर जीशू कहने लगा, पहले मुझे लगा था कि सच जानने के बाद आप अपना मन बदल लोगे। लूजाओ कहता है, हाँ पहले मैंने भी ऐसा ही सोचा था पर फिर सोचा कि ये बहुत सेल्फिश होगा। तभी यूही वहाँ आकर बोली, मेरे पीठ पीछे क्या बातें हो रही है? तो जीशू कहता है, शादी से पहले बैचलर पार्टी के बारे में। खैर आप दोनों बात करो, मैं कार्ड बांट कर आता हूँ। ये कहकर वो कार्ड्स लेकर जाने लगता है। तो यूही कहती है, 2 कार्ड क्यों लेकर जा रहे हो? शूलिंग के अलावा और तुम किसे जानते हो? तो वो बिना रिप्लाई दिए चला जाता है। अगले सीन में वो शूलिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया होता है और एक डॉक्टर से उसके बारे में पूछता है। तो डॉक्टर कहता है, उसने तो रिजाइन कर दिया, उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो शूलिंग के घर जाता है लेकिन वो डोर नहीं खोल रही थी। तो जीशू कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम डोर नहीं खोलना चाहती लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है तो तुम्हें उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में शामिल होना चाहिए। फिर वो उस कार्ड को डोर के नीचे होकर अंदर भेज देता है और उससे कहता है, अच्छा हुआ ये दरवाजा हमारे बीच है, वैसे भी मैं जा रहा हूँ और तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ। लेकिन तभी पीछे से शूलिंग आकर बोली, कहाँ जा रहे हो? इसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। शूलिंग उसे खाना देने के लिए फ्रिज खोलती है और वो देखता है कि उसमें बिल्कुल भी स्नैक्स नहीं थे। ये देखकर जीशू बहुत खुश होता है और उससे कहता है, तुम काफी बदल गई हो, तुम अब खुद की केयर करने लगी हो। इस पर शूलिंग कहती है, ये सब तुमने ही तो मुझे सिखाया है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो एक एग्जाम में पास हो गई है और उसकी एज सिर्फ 20 साल है तो वो पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी जा रही है। फिर वो उनकी शादी का कार्ड देखकर कहती है, जिनकी किस्मत में साथ लिखा होता है वो हमेशा साथ रहते हैं लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में ये नहीं होता। ये सुनकर जीशू बोला, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो। इस पर शूलिंग कहती है, लेकिन मुझे अब जवाब का इंतजार भी नहीं है। वैसे तुम कहीं जाने की बात कर रहे थे? इस पर जीशू कहता है, क्या तुम कल फ्री हो? अगले सीन में वो दोनों अपनी शादी के बारे में बताने यूही के डैड से मिलने जा रहे थे। उसके डैड जब कंपनी से बाहर आते हैं तो लूजाओ कहता है, हम दोनों शादी कर रहे हैं। तो उसके डैड बोले, कब कर रहे हो? तो यूही बताती है, 17 अक्टूबर। अगले सीन में हम झाओयांग और उसकी मॉम को देखते हैं जो नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। उसकी मॉम अपने पुराने घर की तरफ देख रही थी। तो झाओयांग उनसे कहता है, मॉम कभी कभी हमें अपनी पुरानी चीजों को फेंक देना चाहिए। ये कहकर वो उन्हें कार में बिठाता है। तभी जीशू वहाँ उसे इन्विटेशन देने के लिए आया था तो वो झाओयांग के पास जाकर उससे कांग्रेचुलेट करता है। फिर झाओयांग उससे बोला, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, अब से मैं हर साल तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे दूंगा। ये सुनकर जीशू कहता है, तुम बदल गए हो झाओयांग, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर वो उन्हें उनकी शादी का कार्ड देता है। तो झाओयांग कहता है, लेकिन मैं इनकी शादी में क्यों जाऊंगा, उन्होंने तो मुझे बुलाया भी नहीं। इस पर जीशू बोला, अगर तुम आओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। फिर वो हाँ कहकर जाने लगता है। तभी जीशू उसे रोककर हक करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूही ने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। वो रोते हुए जीशू को आवाज दे रही थी लेकिन जीशू उसे नहीं मिलता। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लूजाओ अपना प्री वेडिंग शूट कराने के लिए उस जगह पर गया था जहाँ वो यूही से पहली बार मिला था, जहाँ उसने यूही पर पानी डाल दिया था। तभी यूही वहाँ पर वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है और उससे कहती है, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना है। तो लूजाओ बोला, आज तो हम बस शादी की फोटोज ले रहे हैं, शादी तो 2 दिन बाद है ना। फिर यूही कहती है, अगर जीशू ने ये सब नहीं किया होता तो हम दोनों कभी साथ नहीं होते। इस पर लूजाओ बोला, किस्मत में जिनका साथ होना लिखा होता है वो होकर ही रहता है, अगर तुमने पहल ना की होती तो शायद मैं ही कर देता। अगले सीन में जीशू शूलिंग का वेट कर रहा होता है और तभी शूलिंग अच्छे से तैयार होकर वहाँ आती है। इसके बाद वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जाते हैं और फिर साथ में काफी ज्यादा फन भी करते हैं। तभी जीशू अपने मन में कहता है, मुझे माफ करना, मैं आपकी इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दिन जरूर मिलेंगे, शायद दूसरे टाइम स्पेस में। हम दोनों एक दूसरे के साथ जरूर रहेंगे पर किसी दूसरे रिश्ते में। इसके बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं तो जीशू उस फोटो स्टूडियो को देखते हैं जहाँ उनकी फोटो लगी थी। उस फोटो को देखकर शूलिंग कहती है, तुम तीनों सच में एक फैमिली लगते हो। फिर उससे थैंक्स कहते हुए बोली, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मुझसे किसी ने कहा था कि 2 लोग साथ में जितने खुश होते हैं गुड बाय कहते हुए उन्हें उतना ही दुख होता है, तो चलो यही गुड बाय कहते हैं। जीशाओ बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शूलिंग कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, हम दोनों शादी में तो मिलने ही वाले हैं ना, हम क्या कभी फिर मिलेंगे नहीं। दूसरी तरफ वो दोनों फोटो शूट करवा रहे होते हैं और तभी शूलिंग और जीशाओ भी वहाँ जाते हैं। इसके बाद जीशाओ भी उनके साथ फोटो क्लिक करवाता है। फिर वो शूलिंग को भी फोटो लेने के लिए कहता है पर तभी अचानक से बेहोश हो जाता है और उसके साथ ही यूही भी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में यूही हॉस्पिटल में होती है और एक डॉक्टर आकर लूजाओ को उसकी रिपोर्ट देता है। यूही को जब होश आता है तो वो लूजाओ से कहती है, जीशू कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना, कहीं वो भी मेरी तरह वीक तो नहीं। इस पर लूजाओ बोला, तुम वीकनेस की वजह से बेहोश नहीं हुई थी। फिर वो उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाता है जिसे देखकर
वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो जीशू के पास जाकर उसे हक करके कहती है, मुझे पता है तुम खुश हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं खुश हूँ। इसका मतलब हम फ्यूचर में जल्दी दोबारा मिलेंगे। अगले सीन में जीशू उसी फोटो को देख रहा होता है। तभी वहाँ का ओनर आकर बोला, क्या तुम्हें फोटो खिंचवानी है? जीशू कहता है नहीं, पर क्या आप मुझे फोटो दे सकते हैं? अगले सीन में यूही स्नैक्स खा रही होती है तो लूजा वहाँ आकर उसे रोक देता है। फिर यूही बोली, जीशू कहाँ पर है? तुम्हें नहीं लगता वो आजकल अजीब बिहेव कर रहा है? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगता कि मेरा बेटा होने के बाद मैं उसे कम प्यार करूंगी? इस पर लूजाओ कहता है, तुम इस वक्त जीशू के बारे में सोचना छोड़कर अपना ख्याल रखो। अगले सीन में जीशू घर वापस आता है। तब तक यूही सो चुकी थी। वो यूही की लिखी हुई एक डायरी देखता है जिसमें उसने जीशू के बारे में सब कुछ लिखा था। ये देखकर वो इमोशनल होकर रोने लगता है। अब उनकी शादी का दिन आ जाता है। यूही की तीनों फ्रेंड्स वहाँ आकर फोटोज क्लिक कर रही होती है। झाव्यांग भी वहाँ आया हुआ था तो लियांग उसके पास आकर कहती है, किसी और की शादी में होश खोना चाहते हो क्या? झाव्यांग कहता है, मैं अपने क्लासमेट की शादी में आया हूँ। इस पर लियांग बोली, थोड़ा बुरा तो लग रहा है लेकिन अच्छा इंसान दूसरों की इच्छा पूरी करता है और मैं भी वही करने आई हूँ। वहीं शूलिंग भी वहाँ पर जीशू की फोटो देख रही थी। तभी वो जीशू को देखती है जो शादी की तैयारी करने में लगा था। इसके बाद वहाँ पर यूही और लूजाओ भी आते हैं। यूही उससे कहते हैं, मेरे डैड कहाँ पर है? लूजाओ कहता है, वो मेरे डैड के साथ होंगे। इसके बाद वहाँ उसकी फ्रेंड्स आती है तो यूही शूलिंग से बोली, तुम सेंटर में रहना, मैं शादी के बाद बुके तुम्हें ही दूंगी। फिर लूजाओ वहाँ आकर कहता है, एक बैड न्यूज है, दोनों बुड्ढे नशे में हैं। तो यूही बोली, कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जीशू यूही को स्टेज तक लेकर जाता है। तभी यूही उससे कहती है, मेरे लिए वापस आने के लिए थैंक्स। तो लूजाओ बोला, आपके लिए मैं 7 समंदर भी पार कर सकता हूँ। फिर वो यूही का हाथ लूजाओ के हाथ में दे देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। इसके बाद लूजाओ उसे रिंग पहनाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जीशू ये देखकर बहुत खुश था। तभी अचानक से उसे कुछ होने लगता है। उसे अपनी मॉम की डेथ याद आती है और वो कहता है, मैंने फाइनली अपनी मॉम की किस्मत बदल दी। ये कहकर वो गायब हो जाता है। शादी के बाद वो कुछ लड़कियों से कहती है, तुमने जीशू को कहीं देखा क्या? फिर वो उसे कॉल करती है लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। फिर वो अपनी तीनों फ्रेंड्स से पूछती है और वो कहती है कि हमने तो उसे कहीं भी नहीं देखा। ये सुनकर यूही उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है और वो रोते हुए उसे आवाज देने लगती है। वो उसे फिर से कॉल करती है लेकिन अभी भी उसका कॉल नहीं लग रहा था तो वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी लूजा उसके पास आता है तो यूही उससे रोते हुए कहने लगी, मुझे जीशू कहीं नहीं मिल रहा है, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है? तो लूजा उसे डायरी देते हुए कहता है, उसने तुम्हें ये देने के लिए कहा था। ये वही डायरी थी जिसे जीशू रोज लिखा करता था। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले सीन में यूही एक सपना देखकर रो रही होती है। तभी जीशू उसके पास आकर कहता है, मॉम क्या हुआ? आपने कोई बुरा सपना देखा? पर मैं हूं ना आपके साथ। इस पर यूही कहती है, मैंने सपने में देखा कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो और गायब हो गए। तो जीशू कहता है, मॉम मैं भला कहाँ जाऊंगा, आज आपकी शादी है तो आप जल्दी से उठ जाओ। इसके बाद वो अपने घर का डोर खोलती है। सामने एक बहुत बड़ा समुद्र था। वो जीशू को पानी के अंदर जाते हुए देखती है तो वो चिल्लाते हुए बोली, जीशू तुम समुद्र के बीच में क्यों खड़े हो? जीशू कहता है, मॉम देखा आपने, मैंने कर दिखाया, अगले जन्म में हम फिर से एक फैमिली में होंगे। यूही उससे चिल्ला चिल्ला कर वापस आने के लिए कहती है पर वो पानी के अंदर चला जाता है और यूही वहाँ बैठकर रोने लगती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ वो हॉस्पिटल में थी। उसे जब होश आता है तो वो उनसे कहती है, जीशू कहाँ है? ये कहकर वो बेड से उठ जाती है और जीशू को ढूंढने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम शूलिंग को देखते हैं जो जीशू को बहुत मिस कर रही थी। उसे उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आ रहा था। फिर वो उसकी फोटो देखकर रोने लगती है। अगले सीन में लूजा यूही को बता रहा होता है कि वो बस तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए आया था, अब उसने ये कर दिया है तो वो वापस चला गया। इस पर यूही कहती है, ये तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी कभी नहीं सुनी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी कहानी बनाते हो। चलो तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, अब बताओ जीशू कहाँ पर है? इस पर लूजाओ कहता है, देखो तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है, अब हम वापस नहीं जा सकते, वो चला गया है। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है तो यूही रोते हुए कहती है, मैं समझ गई, वो हमेशा कहता था कि मैं एक बुरी मॉम हूँ, इसीलिए वो चला गया ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूजाओ सोकर उठता है और देखता है कि यूही बेड पर नहीं थी। वो बाहर जाकर देखता है कि यूही घर की सफाई कर रही थी और उसे कहती है, आज शादी के बाद तुम्हारा लैब में पहला दिन है। इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं जहाँ वो देखती है कि टेबल क्लॉथ पर सॉस लगा हुआ था। तो लूजाओ कहता है, मैं आते वक्त दूसरा क्लॉथ ले आऊंगा, पर यूही कहती है नहीं, वो सॉस जीशू ने गिराया था। अगले सीन में लूजाओ लैब में जाता है और वो एक प्रोफेसर को बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि टाइम ट्रेवल करके कोई इंसान पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकता है और अगर वो पास्ट में जाकर कुछ चेंजेस करता है तो उसका फ्यूचर भी चेंज हो जाता है, लेकिन उसका खुद का पैरेलल यूनिवर्स सेम वैसा ही होता है जैसा वो छोड़कर गया था। इसका मतलब उसने सिर्फ हमारा फ्यूचर बदला है, खुद का नहीं। वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में अभी भी जिंदा है। प्रोफेसर को तो उसकी ये बात अजीब लग रही थी। तभी लूजाओ कहता है, मुझे अपनी वाइफ को ये बात अभी की अभी बतानी होगी। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में यूही सोकर उठती है तो गलती से जीशू को आवाज देती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि जीशू तो चला गया है। फिर वो अपने खुद की लिखी हुई डायरी देखती है जिसमें उसने स्कूल टाइम में लिखा था कि जीशू उसकी किस्मत बदलने के लिए आया है। ये सोचकर वो जल्दी से घर से बाहर चली गई। अगले सीन में वो स्कूल ड्रेस पहनकर झाव्यांग के घर के बाहर खड़ी होती है। वो चाहती थी कि शायद जीशू फिर से उसकी किस्मत बदलने आ जाए। तभी झाव्यांग वहाँ आकर बोला, यूही तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यूही कहती है, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो। झाव्यांग कहता है, लेकिन 2 दिन पहले ही तो मैं तुम्हारी शादी
शादी में आया था। यूही कहती है तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ। इस पर झाओयांग कहता है वो सब तो पास्ट में था और मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि तुम अमीर थी। यूही कहने लगी ठीक है मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी, अब तो तुम मुझे डेट करोगे ना। ये कहकर वो जाने लगता है। यूही उसकी शर्ट पकड़कर रोकती है लेकिन वो उसका हाथ छुड़ाकर चला गया। इसके बाद वो अपने स्कूल में जाती है। गार्ड उसे रोकता है तो यूही कहती है मैं मिडिल स्कूल की स्टूडेंट हूँ, मिस्टर वांग है क्या? जब मैं स्कूल में थी तब उन्हें बहुत परेशान करती थी, उन्हें मैं पक्का याद होंगी। फिर वो गार्ड उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद वो मिस्टर वांग से मिलती है तो वो कहते हैं तुम इकलौती स्टूडेंट हो जो ग्रेजुएट होने के बाद मुझसे मिलने आई हूँ, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। तो यूही बोली क्या मैं स्कूल में वापस आ सकती हूँ? डायरेक्टर कहते हैं तुम मजाक कर रही हो? यूही कहती है नहीं, मैं दोबारा हाई स्कूल में जाना चाहती हूँ, मैं फिर से वही जिंदगी जीना चाहती हूँ क्योंकि उन दिनों मैं बहुत बड़ी लूजर थी। अगर वो मुझे इस तरह देखेगा तो जरूर मेरी किस्मत बदलने के लिए वापस आएगा। ये कहकर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ लूजा होकर वापस आकर यूही को आवाज देता है पर वो वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद वो उसकी डायरी देखता है और उसे ढूंढने के लिए चला गया। अब हम यूही को देखते हैं जो जीशु के साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर लूजा आ जाता है और वो उसकी ये हालत देखकर रोने लगता है। फिर उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है। इसके बाद जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो उसे जीशु की वहाँ कोई चीज नहीं मिलती। यूही उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुमने जीशु की सारी चीजें कहाँ फेंक दी? फिर लूजाओ कहने लगा मुझे तुम्हें कुछ बताना है, वो गायब नहीं हुआ है, वो बस अपने पैरेलल यूनिवर्स में गया है। तभी वो उससे चाबी मांगती है। लूजाओ रोते हुए उससे चाबी दे देता है। इसके बाद यूही जीशु की लिखी हुई डायरी निकालती है जिसमें लिखा हुआ एक एक वर्ड गायब हो जाता है। फिर वो शूलिंग के पास कॉल करके कहती है शूलिंग तुम्हें तो जीशु याद है ना? ऐसा ही वो अपने सभी फ्रेंड्स से पूछती है लेकिन वो किसी को याद नहीं था। फिर वो लूजाओ से कहती है दुनिया के सारे लोग भले ही उसे भूल जाए लेकिन मैं उसे हमेशा याद रखूंगी। 17 सितंबर को वो मुझसे पहली बार मिला था, उसने कहा कि वो मेरा बेटा है, वो टाइम ट्रेवल करके मेरी किस्मत बदलने के लिए आया है। ये सब याद करते हुए वो बहुत रोने लगती है और लूजाओ भी उसे हक करके रो रहा था। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनका एक बेटा हो गया था। लूजाओ उससे कहता है अपनी माँ की तरह खाने में नखरे मत करो। फिर यूही भी वहाँ जाती है। तभी उनका बेटा कहता है डैड क्या हम बीच पर जा सकते हैं प्लीज? तो लूजाओ कहता है आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है लेकिन कल मैं तुम्हें बीच पर पक्का ले जाऊंगा। ये कहकर वो अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद यूही अपने नॉवेल की एक नोटिफिकेशन देखती है और अपने मन में कहती है इस नॉवेल की राइटर होने के नाते मैं नहीं चाहती कि वो इस वर्ल्ड से गायब हो। तभी उसका बेटा वहाँ एक बॉक्स लेकर आता है और उससे कहता है मॉम बताइए ना इसके अंदर क्या रखा है। फिर यूही उस बॉक्स को खोलकर जीशु की डायरी निकालती है। अब उसमें से सारे वर्ड गायब हो चुके थे। अगले दिन वो दोनों अपने बेटे को लेकर बीच पर जाते हैं जहाँ लूजाओ कहता है आई थिंक बहुत जल्दी हम एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में सक्सेस होने वाले हैं। तो यूही कहती है क्या तुम्हें डर नहीं कि हमारा बेटा फ्यूचर से आकर मुझे तुमसे शादी करने से रोक दे? इस पर लूजाओ कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम दोनों का साथ होना किस्मत में लिखा है। तभी उनका बेटा एक लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जीशु था। जीशु उसे सॉरी बोलता है। फिर वो यूही और लूजाओ को भी सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाते हुए अचानक से वो पीछे मुड़कर देखता है। यूही भी उसकी तरफ देखने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और फिर जीशु एक लड़की के साथ चला जाता है। शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड रही होगी। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।